राधे राधे। प्रोग्राम शुरू होगा, इसमें फॉर्मल हम लोग एक ओपनिंग करेंगे, फिर डॉक्टर साहब का पूरा टॉक रहेगा। हम लोग टाइम बिल्कुल भी उनका नहीं लेंगे किसी और फॉर्मेलिटीज में, और उसके बाद क्वेश्चन राउंड होगा, जिस क्वेश्चन राउंड में आप लोग मैंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता, इनका एक्चुअली मैंने लेक्चर सुना था। देवदीति ग्रुप है एक, जो कि साड़ी को बहुत प्रमोट करते हैं और अपनी ट्रेडिशनल आर्ट साड़ी की सबको वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और काफी प्रमोट कर रहे हैं। हमारी हेरिटेज, हमारी धरोहर है, संस्कृति है, उसको काफी उजागर कर रहे हैं। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए भी इतनी बढ़िया से उन्होंने सब एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली लाइफ को हम कैसे एंजॉय करें और लाइफ को कैसे हम संभाल के रखें ताकि किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो। सो आई होप एवरीबडी विल एंजॉय एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय। सो ओवर टू शोभा जी और रेणु जी, whoever is talking after. Thank you. ओके, तो मैं हमारी राष्ट्रीय अंचल प्रमुख श्रीमती अंजू सरावगी जी को आग्रह करती हूँ। अंजू सरावगी जी, जो हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा में वो हमारी अंचल प्रमुख है। आज का ये कार्यक्रम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रांची शाखा द्वारा हो रहा है, तो मैं अंजू सरावगी जी से, अंजू सरावगी जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया। किसी भी काम का प्रारंभ अगर गणेश जी का आह्वान करके गणपति बप्पा मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरिया। ओके, अब मैं हमारी महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय प्रमुख रूपा अग्रवाल जी से को स्पॉटलाइट करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वे आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर साहब का वे स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच विलक्षण प्रतिभा के धनी एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने ज्ञान तथा अनुभव का लाभ हमें देने के लिए तत्पर हैं। कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोग के इलाज के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित वर्तमान में दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के सुपरिटेंडेंट हैं और संसद के माननीय सांसदों के हृदय को सुरक्षित रखने का विशेष जिम्मा भी इन्हें मिला हुआ है। इन्हें अपने मेडिकल कैरियर में 18 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल मिले, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हृदय रोगियों का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन इनका फोकस रिसर्च पर अधिक रहता है और यह अपने अनुभवों को बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में बांटते रहते हैं। इनका ध्यान इस बात पर अधिक रहता है कि रिसर्च ऐसी हो जिससे लोग हृदय रोग से पीड़ित ही न हो। बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े होने के कारण राजयोग जैसे मेडिटेशन के माध्यम से शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे रखें, इस पर इनका जोर अधिक रहता है। आज के आपाधापी वाले जीवन में हम कैसी जीवन शैली अपनाकर अपने को तनाव मुक्त रख सकते हैं
तथा हृदय रोगों का हमारे जीन्स से क्या संबंध है, इन्हीं बातों पर इनका रिसर्च जारी है। विश्वास कीजिए, इनके 150 रिसर्च पेपर, जी हाँ, ठीक सुना आपने, 150 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें पूरे विश्व में प्रशंसा प्राप्त हुई है। इनके पास पूरी दुनिया से आमंत्रण रहता है विभिन्न प्रकार के सेमिनार में अपने अनुभव को साझा करने के लिए। इतनी कम उम्र में भी इन्होंने 800 से अधिक सेमिनारों में भाग लेकर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इन्हें अपनी फेलोशिप प्रदान कर सम्मानित किया है। अनेक संस्थाएं इन्हें पुरस्कृत करने के लिए लालायित रहती हैं, लेकिन डॉक्टर मोहित गुप्ता एक सच्चे कर्मयोगी की तरह अपने शोध कार्यों में व्यस्त रहते हैं, या फिर रोगियों के इलाज में, या फिर हमारे जैसे लोगों को लाभान्वित करने के लिए आज की तरह सेमिनार में भी शामिल होते हैं। ऐसे कर्मयोगी डॉक्टर मोहित गुप्ता का अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रूपा जी। अब मैं सीधे डॉक्टर साहब का 1 मिनट भी हम लोग इधर उधर नहीं होने देंगे, तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं आपकी अच्छे अच्छे विचारों को सुनने के लिए, रेमेडीज एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीष वचनों के लिए। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो इत्र लगा कर जाते हैं और कपड़ों से खुशबू आती है, लेकिन मजा तब है जब हमारे किरदार, हमारी शख्सियत से भी खुशबू आनी चाहिए। तो ये अचीवमेंट्स, ये सब मेरे को लगता है कि ये परमात्मा की हमेशा देन होती हैं, और मानव का सदा यही जीवन में कर्तव्य है कि वो। डॉक्टर साहब 1 मिनट इंटरप्ट करूंगी, आपका वॉल्यूम यदि थोड़ा और बढ़ सके तो। ओके। तो मानव जीवन के अंदर हमारा यही कर्तव्य है कि हम बहुत निश्चल और सरल मन से सर्व की सेवा करते चले। तो आपने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन भी दिया, लेकिन उस इंट्रोडक्शन में एक शब्द को मैं आज चेंज करना चाहूंगा, और हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं, और वो शब्द आपने जो मेरे लिए यूज किया था, आपने कहा था बिजी डॉक्टर है, बिजी कार्डियोलॉजिस्ट है। तो जीवन में सफलता का जो एक बहुत सहज राज है वो यही है कि इस बिजी शब्द को अपनी लाइफ से कभी भी एसोसिएट मत होने दीजिए, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जब भी हम अपने साथ बिजी शब्द को जोड़ते हैं तो बिजी शब्द हमारे जीवन में 50% तनाव ज्यादा बढ़ा देता है। 100 टाइम्स हमारे जीवन के अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। तो आज पहली एक्सरसाइज शुरू में ही हम लोग सब प्रण लेते हैं कि हमारी इतनी सुंदर संस्था है और हम सब मिलकर इस बिजी शब्द को अपने जीवन से डिलीट करते हैं। और बिजी शब्द को जब हम डिलीट करते हैं तो एक नया शब्द भी हमको अपनाना जरूर पड़ेगा ना, वरना आगे कैसे काम चलेगा। आप कहेंगे, क्योंकि एक दिन में कम से कम 50 से 60 बारी, अगर वो तो एक दिन की बात भी छोड़िए, आप एक घंटे को भी अगर आप देखेंगे तो बिजी हूँ, जल्दी करो, ये हमारे जीवन में वायरस से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट रूप ले चुके। तो आज हम सब लोग मिलकर बिजी शब्द को रिप्लेस करते हैं एक और सुंदर शब्द से, और वो सुंदर शब्द बिजी शब्द में ही छुपा है, और वो शब्द है बी इजी इन आवर लाइफ, है ना। तो बिजी हूँ ऐसा नहीं करना है। आज के बाद हम सबको क्या बोलना है कि हम लोग इजी हैं और इजी हैं। तो जब बिजी को इजी से रिप्लेस करते हैं तो तनाव समाप्त हो जाता है और लाइफ सिंपल हो जाती है। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी ध्यान आती है कि एक बार एक कुम्हार था। वो कुम्हार बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो एक दिन बनाते बनाते उसने एक बहुत सुंदर चिलम बनाई, और चिलम बनाकर उसको बहुत सुंदर डेकोरेट किया और बनाकर साइड में सजाकर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका मन पता नहीं क्या हुआ, उसने उस चिलम को तोड़ दिया। तो मिट्टी उस कुम्हार से बात करने लगी और बोली, कुम्हार तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई है, अब तूने इसको तोड़ क्यों दिया? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मन बदल गया, अब मैं चिलम नहीं, अब मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए उस कुम्हार से बोली
कि कुम्हार तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो कुम्हार ने बोला तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तो मिट्टी ने बोला कि हे कुम्हार, पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती। तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। और यही हमारे जीवन का सत्य है कि जिस प्रकार के विचार हम लोग अपने मन में डालते हैं, अपने मन में रखते हैं, यही है ना हमारा मन। आपने गणपति की आराधना की, आपने इतना सुंदर महामंत्र भी लिया, लेकिन मेरा एक आपसे एक ही प्रश्न है, और आज आप ऑलमोस्ट 300 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो सब अपने जीवन में केवल एक ही बात पूछे कि शास्त्र पढ़ते उपासना करते करते हमारी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन एक बात हम अपने आप से पूछे कि हमारा जीवन कितना शास्त्रमयी हो पाता है। हमारा जीवन में धारणाएं, हमारे जीवन का चलन जो है वो कितना शास्त्रमयी हो पाता है। ये आज हमारे लिए एक सोचने का विषय हो जाता है। तो आज एक बहुत सुंदर विषय हमको मिला है, क्योंकि सुचिता जी से हमारा परिचय अभी कुछ ही समय पहले हुआ। लकीली टाइम भी ऐसा सेट हुआ, चांस भी था, और उन्होंने कहा कि हृदय के बारे में बात करें, और 3 दिन बाद विश्व हृदय दिवस आ भी रहा है। तो आज मैं आपको डॉक्टर साहब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, सब परेशान। ओके, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली कुछ लोगों को बहुत अच्छी आवाज आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। तो मेरे समझ से ये ईयरफोन सबको यूज कर लें तो बहुत ही क्लियर आवाज आ रही है। ईयरफोन्स करीब करीब सभी के पास होते हैं। हाँ, जनरली आवाज अच्छी है, क्योंकि प्रोग्राम और भी हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत। अभी आपको आवाज आया? अभी आपको ठीक आ रहा है? हाँ, आर यू हियर? या डॉक्टर साहब कंटिन्यू। चलिए, तो आज का बहुत सुंदर विषय है, और वो विषय है सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी माइंड। तो आज अगर हम जीवन में देखें तो आज 4 प्रकार की प्रिडोमिनेंट जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारे जीवन को गवर्न कर रही हैं। प्रिडोमिनेंटली 4 भावनाएं हमारे जीवन को बहुत 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 परेशान कर रही हैं। वो है डर, दूसरा है चिंता, तीसरा है कल क्या होगा, और चौथा है भय। तो फियर, पैनिक, वरी और अनसर्टेनिटी, आज का मानव इन्हीं भावनाओं में अपना जीवन जी रहा है। और अगर आज हम देखें तो सवेरे ऐसा लगता है कि बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ हर मानव का जीवन चलता है, और रात को आके एल्प्रेक्स की गोली या नींद की गोली के साथ हमारे जीवन में ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है। ये टिपिकली आप अगर ट्रैफिक देखें तो एक शहर का ट्रैफिक यही है। तो आज हम इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत सुंदर गेम, एक एनालिसिस की तरफ लेकर चलूं, और आप में से एक को कहूंगा या 2 लोगों को कहूंगा कि मेरे जो भी प्रश्न है उनका उत्तर आप लोग जरूर दीजिए। तो सपोज मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखता हूं कि हम सब लोगों को एक मीटिंग के लिए, एक फंक्शन के लिए इनविटेशन आता है, और हमको कहा जाता है कि आप इस जगह सब लोग पहुंचिए। हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में निकलते हैं, और गाड़ी में जैसे ही बाहर बैठते हैं, इस प्रकार का ट्रैफिक हमको फेस करना पड़ता है, या इस प्रकार का जो परेशानी है वो हमको फेस करनी पड़ती है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि हम सब जब इस ट्रैफिक में फंसते हैं तो 300 के 300 लोगों का जो भावनाएं हैं, उनके जो मन का चिंतन है, उनके जो मन की फीलिंग्स हैं, क्या वो एक ही प्रकार की निकलेंगी, या हर एक व्यक्ति के मन के अंदर जो भावनाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की निकलेंगी? सोचकर बताइए, बताइए। कोई भी व्यक्ति आंसर कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस चीज का उत्तर दे सकता है। बताइए, आपके पैनलिस्ट कौन है? डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही उत्तर करें, आप ही सबके रिप्रेजेंटेटिव बनकर करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सुचिता जी से आग्रह करूंगी, यदि वो बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। वो शायद है नहीं। मेरा क्या विचार होगा? मेरा विचार ये है डॉक्टर साहब कि ट्रैफिक में जब फंसे हुए हैं तो अपनी अपनी मेंटालिटी के ऊपर वो विचार उत्पन्न होते हैं। किसी को एक ही लाइन में आपसे पूछना चाहूंगा, एनालिसिस नहीं, कि जब हम कभी भी फंसते हैं तो अगर 300 लोग हैं तो 300 लोगों की विचारों की भावनाएं, उनका ये वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? एक डिफरेंट होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
अब आप देखिए, कुछ लोग जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो कुछ लोग ट्रैफिक में फंसने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। कुछ लोग अपना आपा खो बैठते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, और कई बारी आपस में बहुत हाथापाई भी कभी कभी किसी की हो जाती है। और 90% लोग जो है क्रोध की अलग अलग मात्राएं अपने जीवन के अंदर दिखाते हैं, यानी किसी को बहुत ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, अलग अलग प्रकार का क्रोध उन्हें आता है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा, इनमें से 5% लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर इस ट्रैफिक का कोई भी असर नहीं होता है। वो लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, उनके मन पर इसका कोई भी असर, इसका कोई भी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो अब आपसे यही प्रश्न कि क्या ट्रैफिक हमारी मनोस्थिति के लिए या हमारे रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेवार है, या हम स्वयं अपनी प्रतिक्रिया के लिए, अपने रिस्पॉन्स के लिए, अपने बिहेवियर के लिए जिम्मेवार है? क्या कहना चाहेंगे आप? सुचिता जी बताएं या कोई भी और व्यक्ति बताएं, एक ही वर्ड में बताएं, क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं या सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं डॉक्टर साहब। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और यही आज हमारे जीवन का सत्य है कि जीवन में ऊंच नीच, जीवन में परिस्थितियां, जीवन में चैलेंजेस, जीवन में लोगों का स्वभाव, जीवन में लोगों की भावनाएं, जीवन में लोगों का ऊपर और नीचा कुछ भी कहना, ये सब उनका अलग अलग प्रकार का आएगा। लेकिन हमारा बिहेवियर, हमारा रिस्पॉन्स, वो हमारे स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है। मैं आप लोगों से केवल 8 बातें पूछना चाहूंगा, और आप सब लोग अपने जीवन में केवल इन 8 बातों को चेक, केवल इन 8 बातों। और अगर इन 8 बातों में से आपके जीवन में कोई भी एक बात, कोई भी बात नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज आपको इस लेक्चर की जरूरत नहीं। क्या आपको लगता है कि कभी कभी हमारे जीवन में हमको तनाव की अनुभूति होती है? क्या हम लोग एक दूसरे के लिए ग्रज रखते हैं, अपनी भावनाओं को रखकर अपने विचारों को दूसरों के ऊपर थोपने की कभी कभी कोशिश करते हैं? दूसरों की नेगेटिव भावनाओं को अपने मन में रखकर कभी कभी हम स्वयं भी परेशान होते हैं। क्या हमको लगता है कि लोग हमारी बातों को नहीं समझ पाते? हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, स्वयं को ब्लेम करते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, परिवार वालों को ब्लेम करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में लोगों के ऊपर रिएक्ट करते हैं। या हमको लगता है कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते, लोग जरा सा भी ऊपर और नीचे बोलते हैं, या चीजें मेरे अनुसार, मेरा स्वभाव मेरे अनुसार नहीं होता तो मेरा मन परेशान जाता है। अगर इन 8 बातों में से कोई भी एक बात आपके जीवन में आपको परेशान करती है, तो आज आपको ये यात्रा हमारे साथ पूरी करनी पड़ेगी। आज हमारे जीवन में अगर हम देखें, जब भी हम बीमारी की बात करते हैं, डिजीज, ये डिजीज शब्द, बीमारी शब्द 2 शब्दों से बना है, और बहुत ध्यान से इसको समझिए। हम कहते हैं ना भाई, इसको ये डिजीज हो गई, इसको ये डिजीज। डिजीज शब्द से बना है डिस और ई, यानी इजीनेस और कंफर्ट। जब चैन हमारे मन से और हमारे तन से, दोनों से चला जाता है, तब हम लोग बीमार स्वयं को महसूस करते हैं। तभी कहा जाता है, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि भाई इस व्यक्ति से बात कर कर या इस डॉक्टर से बात कर कर मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। सभी के साथ हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके साथ ना हुआ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपके साथ हुआ है, तो ऐसा क्यों होता है? एक डॉक्टर ने, एक किसी व्यक्ति ने आपसे 1 मिनट बाद भी आपको हाथ भी नहीं लगाया, आपकी पल्स भी नहीं देखी, लेकिन केवल आपकी बात आराम से सुनी और आपसे बात करी, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको अच्छा महसूस होता है। और ये शो करता है कि बीमारी का आरंभ हमारे शरीर से नहीं, हमारे मन से होता है। इसी प्रकार अगर स्वास्थ्य का भी आरंभ होना है, एक अच्छा जीवन का भी आरंभ होना है, तो दोस्तों वो अच्छे स्वस्थ जीवन का आरंभ आपके शरीर से नहीं, आपके मन से ही होता है। तभी कहा जाता है कि कोई भी परिस्थिति हमारे मन को पहले प्रभाव डालती है। आप देखेंगे ना, कोई नेगेटिव बात होगी तो हमारे जीवन में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फटीग है, गुस्सा है, क्रोध, इरिटेशन, ये सब भावनाएं आ जाती हैं। और जब ये भावनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, तो यही भावनाएं हमारे शरीर पर, हार्ट अटैक की बीमारियों को देखिए, पेट की बीमारियों को देखिए, मसल्स की बीमारियों को देखिए, वायरल इलनेसेस की बीमारियों को देखिए, एलर्जीज को देखिए, हर प्रकार की बीमारी हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालने लगती है। तो यदि आज हमको स्वस्थ
और श्रेष्ठ जीवन बनाना है, अच्छा हेल्दी हार्ट और हेल्दी माइंड बनाना है, तो हमको 3 चीजों का ध्यान बहुत जरूरी रखना पड़ता है। ये आपके जीवन के, आपके परिवार के जीवन के, आपके बच्चों के जीवन के बिल्कुल आधार स्तंभ है। मैं आपको कहूंगा कि आप इन सब बातों को बहुत गहन और स्पष्ट रूप से समझिएगा भी और इनको नोट भी करिएगा, क्योंकि ये बातें आपको कहीं सुनने और समझने के लिए किसी किताब में नहीं मिलेगी। एक स्वस्थ जीवन का आरंभ एक अच्छी डाइट से होता है, यानी अच्छा भोजन। दूसरा हमारे जीवन का जो आधार स्तंभ माना गया है वो है प्रॉपर एक्सरसाइज, यानी उचित व्यायाम। और तीसरा हमारे जीवन का जो आधार स्तंभ माना गया है हेल्दी हार्ट का, वो है प्रॉपर रेस्ट, यानी प्रॉपर आराम। और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या शरीर का स्वस्थ होना ज्यादा आवश्यक है, शरीर से पहले मन का स्वास्थ्य ज्यादा आवश्यक है? अभी हम सब ने स्वयं ही देखा कि हमारे मन का स्वास्थ्य ही हमारे शरीर के स्वास्थ्य को गवर्न करता है। आप स्वयं देखिए, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जिस दिन आपका मन बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, कुंठित हो, उस दिन क्या आपका काम करने का मन करेगा? चाहे आपका शरीर ठीक भी हो, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आप स्वयं अपने बिल्कुल। और जिस दिन आपके शरीर पर चोट लगी, आपके शरीर को रियली कोई ना कोई परेशानी हो, लेकिन सडनली आपके मन पर कोई खुशी की बात आ जाती है, आपके घर पे कोई ऐसी बात आ जाती है जो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन क्या होता है? हम अपने शरीर की बीमारी के लिए क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो, ये दर्द वर्द तो ठीक हो जाएगा, चलो हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। और ये शो करता है कि हमारा मन हमारे शरीर को भी कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। हमारा मन हमारे जीवन का यथार्थ आधार। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम लोग शरीर के भोजन और मन के भोजन के बारे में बात, आज के इस यात्रा में हम शरीर की एक्सरसाइज और मन की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और आज की इस यात्रा में आखिर में हम लोग शरीर को आराम देने के साथ साथ मन को भी आराम देने की बात जरूर करें। उचित भोजन एक स्मार्ट हार्ट डाइट के रूप से मानी जाती है। लोग कहते हैं, मेरे पास बहुत मरीज आते हैं, आज भी मैं हॉस्पिटल में आया, हमारी ओपीडी में अब तो चाहे कोरोना है या नहीं है, लेकिन लोगों को मतलब नहीं, करीब 300 से 400 मरीज एक नॉर्मल ओपीडी में हम लोग रोज देख रहे हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं उसको कम करना चाहता हूं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी गोली हमारे शरीर के वजन को कम नहीं कर सकती। हमारा भोजन हमारी कोई भी दवाई से अति 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 पावरफुल है, जो हमको मोटा भी कर सकता है और हमको पतला भी कर सकता है। और यदि आप पूछे कि डॉक्टर साहब ठीक है वजन है भी, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, चलने देते हैं, 1-8 किलो अगर बढ़ भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने, अगर 1 किलो वजन बढ़ भी जाता है तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन खास बात केवल ये है कि यदि आपका 1 किलो वजन बढ़ता है तो आपके शरीर में 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा नाड़ियां बनती हैं, जिसके लिए हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ता है। यानी 1 किलो वजन बढ़ने से आपकी 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स बनती हैं, जिसके लिए हार्ट को एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है। इसके साथ साथ लेडीज में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर मेन में ये सब बढ़ती हैं। गॉल ब्लैडर, ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्ट्रोक, ये सब बीमारियां भी टिपिकली बढ़ती हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हमको भोजन का बहुत प्रॉपर कंट्रोल अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए। और किस प्रकार का भोजन हम लोग खाएं? शरीर का के लिए जो भोजन है वो है कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फॉर अ कलरफुल लाइफ। हमारे भोजन के अंदर कम से कम 2 से 3 सर्विंग मिनिमम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाद की जरूर होनी चाहिए। इनको कच्चा हमको प्रैक्टिकली खाना चाहिए। डीप ऑरेंज वेजिटेबल्स लीजिए, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, सीजनल वेजिटेबल्स लीजिए, येलो लीजिए, कितनी भी वेजिटेबल्स और डाइट आप लीजिए, इनका मिक्स्ड सलाद करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यदि आप बनाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। स्पेशली फ्रूट्स और सलाद का बोल मॉर्निंग के अंदर और उसके बाद दोपहर में भोजन के साथ हमको इसको खाना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप भोजन के जब भी आप सलाद और फ्रूट्स को ग्रहण करें तो ये सदा अपने जीवन में ध्यान रखें कि सलाद और फ्रूट्स का उपयोग हमेशा भोजन से आधे घंटे पहले करना चाहिए। भोजन के साथ या भोजन के बाद खाना हमको फायदा इसका सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। मैंने कई बार देखा है कि लोग भोजन कर लेते हैं, उसके बाद फ्रूट सच कर आते हैं, आम आएगा लोग मीठा खाएंगे, ये ठीक नहीं।
आपको कोई भी फ्रूट खाना है, कोई भी वेजिटेबल और सलाद खानी है, तो या तो भोजन से पहले खाएं, और यदि समय का अभाव है तो उसको भोजन के साथ खाएं। इसी के साथ कुछ कुछ ऐसे भोजन है जो हमको सिग्निफिकेंटली अवॉइड करने चाहिए। आज साइंस ये क्लियरली बता चुकी है, मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है, वरना मैं आपको क्लियरली साइंटिफिक एविडेंस के साथ दिखाऊं कि जो लोग अपने भोजन में से मीट प्रोटीन्स को, नॉन वेजिटेरियन डाइट को रिप्लेस करके हेल्दी वेजिटेबल डाइट की तरफ जाते हैं, उनके अंदर 40% रिडक्शन ऑफ डेथ और मोर्टेलिटी पाया जाता है। एनिमल प्रोटीन्स को रिप्लेस प्लांट प्रोटीन से करना, ये आज साइंस क्लियरली प्रूव कर चुका है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बहुत आवश्यक है कि हम लोग भोजन को बहुत संयम और क्वालिटी ऑफ भोजन को हम लोग रोज चेक करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक व्हाइट ब्रेड है, पास्ता है, कॉर्नफ्लेक्स है, रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, इन चीजों का उपयोग कम करना चाहिए। मुझसे कोई भी पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं क्या चीज ना खाऊं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप सब कुछ खाइए। ऐसा कोई भी चीज जीवन में नहीं है जो आपको नहीं खानी चाहिए, लेकिन हर चीज को संयम से खाना, हर चीज को बैलेंस करके खाना, ये बहुत आवश्यक है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ब्लड प्रेशर रहता है, या हमारे परिवार में बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, तो क्या हम लोग नमक छोड़ दें? या कई लोग कहते हैं कि हम लोग लोना सॉल्ट लाते हैं या कोई एक्स्ट्रा स्पेशल सॉल्ट्स लाते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, या हम लोग काला नमक, सफेद नमक, पीला नमक, एक्स नमक, वाई नमक, क्रिस्टल नमक, कितने प्रकार के नमक आज हम लोग देखते हैं, उनको हम उपयोग करते हैं। तो ये तीनों चीजों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, आप लोग कृपया नॉर्मल भोजन खाएं। भोजन में नमक का उपयोग कम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भोजन में अचार, पापड़, तली हुई चीजों के साथ साथ अगर हम लोग देखें, नमकीन है, समोसे हैं, सॉसेज हैं, चटनियां हैं, प्रिजर्व फूड्स हैं, अगर हम इन सब का उपयोग समाप्त करते हैं तो हमारे भोजन में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हमको मिलता है वो ऑटोमेटिकली हम लोग टेक केयर कर लेते हैं और हम लोग इससे बच जाते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैं, इनके लिए कोई स्पेशल स्टडीज नहीं है। चाहे आप काला नमक लें, सेंधा नमक लें, व्हाइट नमक लें, कोई भी लें, आप सब प्रकार के नमक को नॉर्मली उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका नमक आयोडाइज्ड जरूर होना चाहिए। इसी के साथ साथ एरेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, या टिंड जूसेस एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं। टिंड जूसेस जो हैं, जिनको छोड़े हुए मुझे आज कम से कम 15 से 20 साल हो गए, इनका उपयोग बिल्कुल अपने भोजन में, अपनी लाइफस्टाइल में हमको नहीं करना चाहिए। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कॉमनली लोग लेते हैं कि जी हम लोग ये, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको लेना है तो आप फ्रेश यूज, खीरा लीजिए, टमाटर लीजिए, उसको ग्रेट करिए, ग्रेट करके मिक्सी में चर्न करके, काला नमक, थोड़ा सा आप पुदीना डालिए, उसको छान कर, हल्का सा नींबू डालकर आप उसको एंजॉय करिए। जो भी चीज आपको लेनी है आप फ्रेश लीजिए, लेकिन कोई भी टिंड जूसेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उपयोग हमारे अंदर डायबिटीज के रिस्क को 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इन चीजों का उपयोग कम करें। इसी के साथ साथ मैदा जैसी चीजें जो हैं, जो आप एक डाइट मैदा की खाते हैं, कभी कभी मैं भी खाता हूं और कभी कभी लेने में कोई हार्म नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बारी खाई हुई मैदा या उससे अलाइड चीजें जो हैं, वो हमारे शरीर में एक्सक्रीट होने में, यानी बाहर निकलने में 2 से 3 दिन ले लेती है, एज कंपेयर टू जो नॉर्मल आटा, जो पंचवर्णीय आटा हम लोग खाते हैं, उसके कम। अक्सर गृहिणियों का या फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, मैं कॉमन चीजें ले रहा हूं, कि हम तेल किस प्रकार, एक अच्छे हार्ट के लिए किस प्रकार का तेल हमको लेना चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ, कोई कमी नहीं है, लोग रोज मेरे पास कई लोग, डॉक्टर साहब हम लोग ओलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमको किसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बेस्ट ओलिव ऑयल में अपना खाना बनाते हैं। तो मैं आज आप सबको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से और क्लियर रूप से बताना, ये ओलिव ऑयल का जितना भी बेनिफिट दिखाया गया है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल के साथ दिखाया गया है, समझिए आप। एक नॉर्मल ओलिव ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं, एक है एक्स्ट्रा वर्जिन, और उसका कॉस्ट होता है 5,000 रुपए प्रति लीटर। और उस एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल को यदि आप कच्चा खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर डाल के, तो ये आपको हार्ट को बेनिफिट देता है, जिसको हम मेडिटेरियन डाइट के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप ओलिव ऑयल को पकाने के रूप में, छौंक लगाने के रूप में या तलने के रूप में यूज करते हैं, ये अपनी गुणवत्ता को, यानी नॉर्मल क्वालिटीज को खोलकर एक नॉर्मल तेल की तरह बिहेव करता है।
दैट इज वाई अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इंडियंस के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा तेल और सस्ता माना गया है वो है मस्टर्ड ऑयल। और यदि प्रैक्टिकल ट्रिप मैं आपको देना चाहूं तो प्रैक्टिकल ट्रिप बहुत सिंपल है। वो ये है कि आप अपने शेल्फ पर अपने किचन में 3-4 प्रकार के ऑयल्स को सजा कर, जिसमें आपका सनफ्लावर ऑयल भी हो, मस्टर्ड ऑयल भी हो, ग्राउंडनट ऑयल भी हो, ओलिव ऑयल भी हो और राइस ब्रान ऑयल भी हो। हर 15 से 20 दिन के अंदर आप ऑयल को रोटेट करते जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। एक बारी ऑयल जो हमने यूज कर लिया डीप तलने के लिए, एक बारी जो यूज किया हुआ ऑयल है जिसको हमने डीप तलने के लिए यूज किया है, ये बहुत बहुत आवश्यक है। उस ऑयल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए हमको यूज नहीं 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 करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपने अगर एक ऑयल लिया और उसमें खूब सारी आपने पूरियां, समोसे, कचौड़ी तल ली, तो कल आप दोबारा उस ऑयल को रीहीट करके समोसे, कचौड़ी, पकौड़े तलें, ये नहीं करना है। तो क्या मैं फेंक दूं? बिल्कुल नहीं। आप उस ऑयल को छौंक लगाने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए या छोटी छोटी सीजनिंग्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं घी खाऊं या नहीं खाऊं? कई डॉक्टर बोलेंगे अरे भाई घी का उपयोग मत करो, ये मत करो, ये ऑयल मत खाओ, वो मत खाओ। मेरा बड़ा सिंपल आइडिया है, यदि आप घी पीने की आदत में नहीं, यानी सवेरे, दोपहर और शाम आपको घी नहीं चाहिए, आपको पूरा 1 चम्मच भर के बटर नहीं चाहिए, ऐसी कोई चीजें नहीं चाहिए, आप अपने भोजन में नॉर्मल घी की मात्रा को जरूर यूज कर सकते हैं। रोटी को चिपड़ के खाना है, इसमें कोई हार्म नहीं है, आप नॉर्मल प्रकार से यूज करें। लेकिन ओवर कंजम्पशन ऑफ घी और ऑयल, यानी सवेरे, दोपहर, शाम किसी को परांठा खाना है, पूरी खानी है, तली हुई चीजें खानी है और उसी ऑयल और घी में पकना है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 हानिकारक हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना आवश्यक है। प्रेफर्ड मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? आप बेकिंग करें, माइक्रोवेव करें, कभी लाइट फ्राई करें, कभी डीप फ्राई करें, आप सब चीजों को रोटेट करते जाएं। इसी के साथ साथ घर का बना हुआ दही है, लो फैट योगर्ट है, इसको आप जरूर यूज करें। घर का बना हुआ दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। हमारे स्वास्थ्य को नेचुरल विटामिन्स के साथ साथ नेचुरल बैक्टीरिया भी देता है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको शौक भी है और मुझे भी शौक है, कभी कभी समोसा बनाना, कचौड़ी खाना, पकौड़े खाना, सबको खाना भी चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन हम कई बारी क्या करते हैं, आप इस चीज को ध्यान से समझें। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां से फूड ऑर्डर करते हैं, या घर पर भी हम लोग आधा तला हुआ समोसा या आधी तली हुई कचौड़ी या आधा तली हुई पूरियों को हम लोग रख देते हैं और उसके बाद जैसे ही गेस्ट आया या कोई आया तो चलो भाई हम कहेंगे कढ़ाई गरम करना जी, और कढ़ाई गरम करके उसके अंदर हम समोसा डालेंगे, कचौड़ी डालेंगे, उसको दोबारा तलने लग जाते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा मार्केट में हम जाएंगे और आप गए और आपने 5 मिनट में फास्ट फूड चेन पर ऑर्डर किया, 10 मिनट में आपके घर में डिलीवरी आ गई। अब आप सोचिए 10 मिनट में आपके पास XY जगह से डिलीवरी कैसे आ सकती है एक फ्रेश समोसे की? इसका मतलब है उन्होंने आधा तलकर रखा हुआ होता और जैसे ही आपने ऑर्डर किया उसको उन्होंने गर्म किया, तलकर आपको प्रस्तुत कर दिया। टेस्टी बहुत होगा, लेकिन आपके हार्ट के लिए अति 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 और अति हानिकारक। इसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं जो कि ट्रांस फैट्स कहलाते हैं और ये ट्रांस फैट सीधे आपकी नाड़ियों को जाकर बुरी तरीके से जैम कर देते हैं, जो हमारे हार्ट अटैक का आज एक मेजर कारण है। जैसे फ्रेंच है, मार्जरीन्स है, कुकीज हैं, पिज्जा डो है, इन सब चीजों को अगर हम देखें तो ये बहुत बहुत नुकसान हमारे लिए करता है। पानी अपने जीवन में जरूर लें। पानी का उपयोग करना कम से कम 1 से 1.5 लीटर बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर 80% पानी, 80% ऑफ योर बॉडी इज। तो इन प्रकार की बेसिक चीजों का यदि हम संयम रखते हैं भोजन के अंदर, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो हमको स्वास्थ्य सदा हमारा जीवन में बरकरार रहता है। जिन लोगों को रात को लेट भोजन खाने की आदत है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12, 1, कई लोग 1:30, 2 बजे तक भी भोजन खाते हैं। तो मैं आपको साइंटिफिक रूप से आज एक बात बताना चाहूंगा और इस चीज को आप नोट करें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग रात को 8 से 9 बजे के बाद भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन हमारे लिए पॉइजन का यानी जहर का रूप ले लेता है।
अगर मैं आपको बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बोलूं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कोई भी रात का भोजन आप करीब 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9 मैक्सिमम तक आप ग्रहण कर लिया करें, और भोजन और सोने के बीच में 1 घंटे का गैप आना चाहिए। ये हमको रियलाइज नहीं होता है, लेकिन दीज आर मेजर 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 डिजास्टर्स। यदि आप भोजन नहीं कर कारणवश या आप लेट हो जाते हैं, तो करीब 9:30, 10 बजे के आसपास आप हल्के फ्रूट्स ले सकते हैं। पपीता बहुत अच्छा डाइट है, या हल्का सा दलिया आप थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन हैवी मील को आप अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो भोजन तो हम सबने किया, और अच्छा भोजन भी हमने खा लिया, लेकिन स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए जिस तरह भोजन बहुत आवश्यक है, उसी तरह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को भी स्मार्ट माइंड डाइट, स्मार्ट हार्ट डाइट के बारे में हमने सुना, लेकिन क्या स्मार्ट माइंड डाइट भी हम लोग रोज लेते हैं? आप सब लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, हम लोग करीब 350 लोग हैं, और आप सोचिए कि आप एक एक व्यक्ति जो आज जुड़े हैं, आपके मन की कार्यशाला के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक दिन में 50 से 60 हजार संकल्प उत्पन्न करते हैं। जानते हैं आप ये बात? ये साइंस प्रूव करती है। एक मानव का मन सोचता ही रहता है बचपन से लेकर जब तक वो बुजुर्ग होता है, हर रोज एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार। अभी भी आप सुन रहे हैं तो आपके मन के अंदर विचारों का एक स्टॉर्म आया होगा कि ये क्या सुन रहा हूं मैं, ये क्या चीजें आ रही है, ये क्या है, मेरे मन के प्रश्न ये हैं। तो एक मानव मन के अंदर 50 से 60 हजार विचार एक दिन में आते। लेकिन दुख की और कष्ट की बात यह है कि साइंस ये भी कहती है कि 95% हमारे विचार, 95% आपके विचार नकारात्मक, नेगेटिव, वेस्ट, रिपीटेटिव और यूजलेस थॉट्स। तो आप सोचिए कि एक फैक्ट्री जिसमें से 50,000 प्रोडक्ट निकलते हैं और 48,000 नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, तो क्या उस फैक्ट्री को हम पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री? हम लोग उसे यूजलेस फैक्ट्री। 5% केवल हमारे पास सकारात्मक, पॉजिटिव और पर्पसफुल थॉट्स हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे 95% नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हमारा विचार हमारे जीवन में हमारे व्यवहार को निर्मित करता है। हमारे व्यवहार को निर्मित करते हुए वो हमारे भावनाओं को उत्पन्न करता है, और हमारी भावनाएं हमारे विचार स्टिमुलेट करती हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक भावनाएं लाती हैं, और नकारात्मक व्यवहार लाती हैं, और नकारात्मक व्यवहार नकारात्मक भावनाएं लाती हैं। आप सोचिए कि अगर 95% हमारे विचार नेगेटिव और वेस्ट हैं, तो 95% ऑफ द टाइम्स हमारी व्यवहार और हमारी भावनाएं भी वेस्ट और नेगेटिव होंगी। और यही कारण है कि आज घर घर में हमारे संबंधों में मिठास, हमारे संबंधों में खुशी, हमारे सुख, चैन और शांति जो है वो समाप्त हो चुका है। आज आप देखेंगे कि मैं डेटा तो इस कोविड के टाइम के अंदर देखा गया है कि डाइवोर्स रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है, परिवारों के अंदर लड़ाई सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है, और तनाव की जो परसेंटेजेस है, एंजाइटी की जो परसेंटेजेस है, वो 95 to 99% जो लोग हैं विश्व में, वो किसी ना किसी प्रकार से इस वक्त ग्रसित हैं और परेशान। तो आप सोचिए कि अगर मैं परिवर्तन लाना चाहूं, तो क्या मैं यही कहूं कि आप चेंज हो जाओ, आप चेंज हो जाओ, उससे परिवर्तन हो जाएगा? वो नहीं हो। उस 95% को हमको कम करना पड़ेगा, और 5% जो हमारे पॉजिटिव विचार हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमारा एक एक विचार एक शक्तिशाली यंत्र, एक एटम बम की तरह काम करता है। एक सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक व्यवहार, एक सकारात्मक भावना हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, अपने घर में आप इमेजिन करिए, आज आप सब अपने घर पर या अपने व्यवहार पर या ऑफिस में जहां पर भी बैठे हुए, और यहीं पर कोई व्यक्ति आए और आपके घर में आकर बहुत तेजी से गुस्सा करे और नेगेटिव एनवायरनमेंट करे, तो क्या होगा? वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगे और हमारा मूड खराब हो जाएगा। दोस्तों, आज ये बहुत आवश्यक है कि अगर हमको परिवर्तन लाना है, तो लोगों के जीवन में परिवर्तन बोलकर नहीं लाया जा सकता। यदि आज आप सोचें कि मैं आपको बोलूं कि आप मीठा बोलो, आप अच्छा बोलो, आप शांत रहो, आप खुश रहो, तो क्या उससे मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा? ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन का आरंभ मुझे स्वयं अपने मन में करना पड़ेगा।
उस कुम्हार की तरह, कि जब मेरा मन परिवर्तित होता है, मेरे विचारों में सकारात्मकता आती है, मेरे विचारों में शक्ति आती है, तो मेरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। आज इस रूम की तरह, ये रूम जहां पर सब कुछ है, अगर मैं आपको इस रूम में कहूं कि यहाँ पर लैपटॉप है, आईफोन है, आईपैड है, दुनिया की बेस्ट ब्रांड्स हैं, अच्छे जूते हैं, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी आज इस रूम को अगर हम एक शब्द में डिस्क्राइब करें तो ये क्लटर है, ये केओस है, ये स्ट्रेसफुल है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड रूम। और यही हालत आज हमारे मन की है। आज अपने आप से पूछें कि आज आप अपनी अलमारी खोलें, अपने घर की भी अलमारी खोलें और अपने मन की भी आज आप अलमारी खोलें। अपने मन को देखें कि किस प्रकार के विचार मैं अपने मन में रखता हूं, और वही मेरे जीवन की दिशा निर्देश, वही मेरे जीवन की गति, वही मेरे जीवन का डायरेक्शन जो है वो निर्मित करते हैं, वही उसको उस तरह डायरेक्ट करते हैं। तो आज बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग अपने विचारों को सकारात्मक, अपने विचारों को पॉजिटिव जरूर बनाएं, अपने विचारों को शक्तिशाली। तो आज दूसरी एक्सरसाइज हम सब लोग करेंगे। पहली एक्सरसाइज सबको ध्यान है, किस शब्द का हमने त्याग किया था? ध्यान है सबको? बताइए किस शब्द का हमने त्याग किया था, कोई बताएंगे? बिजी। बिजी शब्द को, और से किससे रिप्लेस किया था? इजी। बी इजी। देखिए इजी। बहुत प्यार से हमको बोलना है, हम जंग नहीं लड़ रहे, हमने बिजी शब्द को रिप्लेस किया था और उसको हमने इजी शब्द से परिवर्तित किया था। हमारी भावनाएं बहुत आवश्यक है, जो भी हम बोले उसको अनुभव करते हुए हमें अपने जीवन में धारण करना है। वो इजीनेस का अनुभव आपको अभी से होना चाहिए, ये शब्द नहीं, ये भावनाओं का खेल। इसी के साथ आज दूसरी एक्सरसाइज जो हम सब लोग करें, आप एक एक व्यक्ति, लाइफ लॉन्ग नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए भी नहीं, लेकिन मैं आप सबको कहूंगा केवल एक दिन के लिए ये एक्सरसाइज रोज करें। एक एक्सरसाइज करें कि आज शाम 4:45 बजे से कल शाम 4:45 बजे तक मैं अपने एक एक विचार को, जो मेरे इस मन के अंदर पकता है, जो मेरे इस मन की बगिया से निकलता है, जो मेरे इस मन के झरने से बाहर निकलकर बहता है, जो मेरे इस मन से प्रस्फुटित होता है, जो मेरे इस मन से खिलकर बाहर जाता है, तो उस विचार को मैं हर आत्मा के लिए और स्वयं के लिए भी सकारात्मक और पॉजिटिव बनाऊं। लोग मेरे अनुसार नहीं हो, परिस्थितियां मेरे अनुसार ना हो, लेकिन मेरे विचार हर आत्मा के लिए सकारात्मक, पॉजिटिव होंगे। और जब मैं सकारात्मक विचार बनाती हूं या बनाता हूं तो मेरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, आपका अस्तित्व आपकी धन और दौलत नहीं, आपका अस्तित्व आपका कुछ और नहीं है, लेकिन आपका अस्तित्व आपके विचार है। बहुत सुंदर कहानी ध्यान में आती है और सडनली आज ध्यान में आई, और जो मैंने आज बहुत समय बाद मैं सुना रहा हूँ, ये मैंने जब मेरी नानी थी, वो 95 ईयर्स की थी, कुछ वर्ष पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो उनकी जो 13वीं थी, वहां पर मैंने एक कहानी सबको उद्बोधन करते हुए सुनाई थी, और बहुत सुंदर कहानी है क्योंकि उनके जीवन से मैंने ये सीखा था। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जब अपनी मृत्युशैया पर था, बहुत करोड़पति था, दुनिया भर का उसके पास पैसा था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, तो उसके बच्चे उसके पास आए और उन्होंने उससे बोला कि पिताजी हमें कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए जो सदा हमारे साथ रहे। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरा तो जीवन ही मेरी शिक्षा है, लेकिन तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर। तो उन्होंने कहा, बोलिए पिताजी। तो उन्होंने कहा, जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद मेरी माँ की दी हुई ये पुरानी जुराब है, इसको पहनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। उन्होंने कहा, ठीक है हम कर देंगे। और कहा कि बेटा जब तुम ये कर लो तो आना और मेरे इस घर में, मेरी ये जो पीछे अलमारी देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने एक पर्चा तुम्हारे लिए, एक पत्र तुम्हारे लिए रखा है, उसको तुम पढ़ना। उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, उससे पहले तुम उसे मत पढ़ना। कुछ समय बाद, क्योंकि बहुत तबीयत खराब थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और देह का त्याग कर जब उनका अंतिम संस्कार होने वाला, तो उनके तीनों बच्चे गए और वो अड़ गए कि ब्राह्मणों से कहकर कि हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार इस पुरानी जुराब को पहनाकर करना चाहिए। तो सभी ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, आप इक्वल जुराब नहीं ले आइए, लेकिन पुरानी चीज को पहनाकर कभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। वो बहुत दुखी हुए, उन्होंने बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन उन महात्माओं ने, उन ब्राह्मणों ने इसको मानने से, अनुभव उसको करने से मना कर दिया।
तो वो बच्चे बहुत दुखी हुए और अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी ना करने के बाद वो बड़े भारी मन से सीधे अपने पिताजी के कमरे और कमरे में जाकर सीधे उन्होंने पत्र खोला, अलमारी खोलकर पत्र देखा और पत्र पर क्या लिखा था आप गौर फरमाइए और ध्यान से सुनिए। उस पर लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, तुमने देखा कि मेरी करोड़ों की दौलत, मेरी 12-12 गाड़ियां, मेरा ये 3 मंजिली मकान, मेरे पास हजारों लाखों रुपए की संपत्ति, कितने ही कपड़े, इन सब की बात तो तुम दूर छोड़ दो बच्चों, लेकिन जब मैं इस दुनिया से गया तो मैं अपने साथ अपनी फटी पुरानी जुराब भी नहीं ले जा पाया। तो मेरा तुम सब बच्चों को यही शिक्षा और अनुरोध है बच्चों कि सदा अपने कर्म श्रेष्ठ रखना, अपनी भावनाएं श्रेष्ठ रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो जीवन में जाएगा वह तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारे जीवन के साथ जाएंगी, वही तुम्हारा सच्चा साथी बनकर जाएंगे। दोस्तों, आज हम सबको भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम सब लोग एक अंधरूप रेस में लगे रहते हैं कि किसी को सामान चाहिए, धन दौलत, परफ्यूम, कपड़े, दौलत, दुनिया भर की चीजें हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन इस कोविड टाइम में आप देखें कि धन अंदर लॉक पड़ा है, गाड़ियां चल नहीं रही हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, लोग मुंह पर मास्क लगाए हैं, हर व्यक्ति अंदर से परेशान है, लेकिन फिर भी दौड़ने की कोशिश कर रहा है। आज का समय हमको सिखलाता है कि हमको श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संस्कार अपने जीवन में रखने हैं। तो मेरा दूसरा संदेश जो आप सबको है वो है स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। अगर आप जीवन में आशावादी रहेंगे, अगर आप जीवन में सकारात्मक रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति का सामना आप सहज और शक्ति के रूप से कर सकते। कोई भी जीवन की परिस्थिति आपको आपके जीवन में हरा नहीं सकती। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव का गुण सबको दीजिए, बच्चों को भी पप करिए, चिंता किस बात की, सब चीजें बढ़िया होंगी। रोज सवेरे उठकर संकल्प करिए कि मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन तो हम लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने के साथ साथ भोजन किन भावनाओं के साथ बनाया जाता है ये भी बहुत आवश्यक है। तभी हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कहा जाता है कि भाई ये तो होटल का भोजन है। कहते हैं ना भाई, इस होटल की दाल बहुत बढ़िया है, तुमने खाई है क्या कभी, इस होटल रेस्टोरेंट की ये बहुत बढ़िया बनती है। तो वो चीज एक अलग हो, वो होटल का भोजन। दूसरा भोजन होता है माँ के हाथ, और तीसरा भोजन होता है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का, जहां पर परमात्मिक भावनाएं होती हैं, प्रसाद का रूप होता है ना। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन में हम किस प्रकार की भावनाएं डालते हैं। अपने किचन को अपने सामने अभी लेकर आ जाए, इसी समय लेकर आ जाए। हमारे घर में जब भोजन बनता है, मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरे फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट है, मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और मेरी छोटी बहन एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसकी डायरेक्टर है, उनके पास 70-80 लोग काम करते हैं और विश्व की टॉप 10 कंपनीज में वो आती है। तो हम सब लोग अपने घर में भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन हम सब लोग बनाना स्वयं जानते हैं, और जब भी भोजन प्रिपेयर होता है तो शांति में होता है। कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई और नॉइज नहीं, शांति पाठ, शांति मंत्र या शांति हम देखें म्यूजिक चलता रहता है। अब परमात्मा की याद में भोजन बनाया जाता है, परमात्मा की याद में भोजन बनाकर परमात्मा को स्वीकार कराया जाता है, और स्वीकार कराने के बाद उसको भोग के रूप से हम सब लोग ग्रहण करते हैं। ये नित्य है। अभी आपके पास नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों में हम क्या करते हैं, नवरात्रों में हम दुनिया के सबसे बड़े भगत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मीट, मांस, प्याज, लहसुन कुछ नहीं खाना हो। और मैं कहता हूं अगर हम अपने जीवन को ही नवरात्रा बना ले, अपने जीवन को ही हम इतना पवित्र और श्रेष्ठ बना ले, तो आप सोचिए आपका जीवन कितना पावरफुल हो जाएगा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे एक पावरफुल साइंस है, और वो साइंस को आज आप देखिए। गृहिणी होने के नाते, बिजनेस वुमेन्स होने के नाते, एक ग्रुप होने के नाते आप सबके लिए ये समझना बहुत 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 आवश्यक है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर मासारू इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पर एक सुंदर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पानी की बूंदों को लिया और एक पानी की बूंद को उन्होंने अगली अगली यानी तुम खराब हो ये वाइब्रेशन, और उसी सूत्र से पानी की एक और बूंद को लेकर कहा कि मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मेरी प्यास बुझाते।
केवल 5 मिनट मेडिटेशन के बाद, उसको भावनाओं देने के बाद, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में उस पानी की बूंद को एनालाइज किया, तो आप देखिए पानी की बूंद का स्ट्रक्चर जब नेगेटिव भावनाएं थी तो बहुत नकारात्मक हो चुका था, लेकिन जब पॉजिटिव भावनाएं दी गई तो वही पानी का बूंद एक सुंदर डायमंड का रूप ले चुका था। इसी प्रकार से जब उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लिया, थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, इटर्नल, एंजल, लव यू, पीस, जब भी पॉजिटिव भावनाओं को लिया गया तो आप देखिए कितना सुंदर रूप पानी के स्ट्रक्चर ने ग्रहण किया। और जब नकारात्मक भावनाओं को लिया तो नकारात्मक भावनाओं के द्वारा पानी का स्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया। और उन्होंने बोला, और इसी को उन्होंने भोजन पर भी एक्सपेरिमेंट किया कि चावल के सेम दानों को जब उन्होंने घृणा की भावनाएं डाली, मेरे बच्चे तो भोजन खाएंगे ही नहीं, पता नहीं वो तो हमेशा बाहर का ही खाएंगे, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, मेरा मन कहीं और विचलित है, मन कहीं और है, भावनाएं कहीं और है, लेकिन भोजन में मसाले डल रहे हैं, लेकिन मन से भी नकारात्मक मसाले जब भोजन में जाएंगे तो भोजन का स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब उसी भोजन को हम प्यार की भावनाओं से बनाते हैं दोस्तों, तो वही भोजन हमारे लिए शक्तिशाली भोजन का रूप ले लेता है। तो मैं आप सबको तीसरी एक्सरसाइज जो जरूर बताना चाहूंगा, जो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भोजन तो आज आपके घर में भी जरूर बनेगा और शाम को आप भोजन को ग्रहण भी करेंगे, लेकिन मैं आपको केवल एक एक्सरसाइज दूंगा कि आज शाम को जब आप भोजन बनाएं या आपके घर में जो भी व्यक्ति भोजन बनाए, तो प्यार से 2 मिनट समय निकाल अपनी किचन में जाए और किचन में जाकर अपनी वाइब्रेशंस, अपनी पावरफुल शक्ति मन की उस भोजन को कि ये भोजन ना केवल मेरे और मेरे परिवार के तन को सुख देगा, लेकिन ये भोजन हमारे परिवार और हमारे स्वयं को, मन को भी सुख देगा। अर्थात ये दुख भंजन भोजन हमारे लिए, ये प्रसाद का रूप आपके लिए कार्य करेगा। जब आप ये छोटे छोटे परिवर्तन लाएंगे तो पौष्टिक भोजन आप शरीर को तो खिला रहे हैं, लेकिन पौष्टिक भोजन को और शक्तिशाली बनाना, ये शक्ति हमारे स्वयं के मन के पास है, हमारे मन की शक्ति है। बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने मन को शक्तिशाली, अपने मन को पावरफुल जरूर बनाएं। तो तीसरी एक्सरसाइज, भोजन को करेंगे, पानी को चार्ज करेंगे और चार्ज करके परमात्मा को स्वीकार करा के प्रसाद के रूप में हम भोजन को शांति से ग्रहण करें। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि एक ही परिवार में हमने अनेकों अनेक परिवार बनाए। आज हमारे परिवार में 45 इयर्स हमको, हम लोग हॉस्पिटल से कई बार लेट आते हैं, हमारे माता पिता कई बार कार्य करते हैं, अलग अलग लोग जाते हैं कार्य, लेकिन पिछले 45 वर्षों में शायद ही कभी कोई ऐसा दिन रहा हो, एक्सेप्शंस हो जब मैं लेट आ रहा हूं या कई बार कोई ऐसी चीज हो रही है जो हम लोग भोजन साथ में। तो चौथी एक्सरसाइज जो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा और नम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन, और वो यही करूंगा कि प्लीज अपने एक घर में अनेकों घर मत क्रिएट। आज बड़े बड़े घर बनाकर हमने एक ही घर में अनेकों घर क्रिएट कर, बच्चे अपने कमरे में रहते हैं, माता पिता अपने कमरे में रहते हैं, उनका भोजन अलग बनता है, माता पिता का भोजन अलग बनता है, वो अलग खाएंगे, ये अलग खाएंगे, उनका खाने का टाइम, उनका सोने का टाइम, सब कुछ नहीं। भोजन एक ऐसी चीज है जो हम सबको परिवार में टेबल पर साथ बैठकर इकट्ठे खानी चाहिए। चाहे इसके लिए आपको अपना फुट डाउन करना पड़े, आपको कहना पड़े कि नहीं, सब लोग टेबल पर आइए, सर्व हम करेंगे और हम करके साथ भोजन खाएंगे। हम अपने परिवार में कितने सालों से ये प्रथा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, टेलीविजन, मोबाइल फोन साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर है, तो कितना सुंदर रहे, क्या सुंदर रहेगा। इतना आनंद आता है कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट, हमारी भावनाएं अलग होंगी, हम एक दूसरे की बातों को नहीं भी मानेंगे, लेकिन लड़ते हुए भी हम एक दूसरे के से प्यार का संबंध जोड़ेंगे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि डाइनिंग टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम साथ बैठकर एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, उनसे प्यार से कनेक्ट भी करते हैं। एक दिन आप करके देखिए, 2 दिन आप करके देखिए, आप देखिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। तो दोस्तों, शरीर का भोजन भी हमने खाया और मन का भोजन भी हमने समझा। दूसरी चीज हमारे जीवन में क्या आवश्यक है, वो है एक्सरसाइज।
यानी व्यायाम। अगर साइंटिफिक रूप से मैं आपको बताना चाहूँ तो साइंस ये कहती है कि जो व्यक्ति रोज 40 से 45 मिनट नहीं घूमता है, जो व्यक्ति डेली एक्सरसाइज 40 से 45 मिनट नहीं वॉकिंग करता है, वो अपनी उम्र में से डेली 40 से 45 मिनट कम करता जा रहा है। ये प्योर साइंस है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं। तो अब आप सोचिए कि मैं मोटा हूं या पतला हूं या ये बीमारी है, ये उम्र है, इसका कोई भी फर्क नहीं। आपको सवेरे उठकर घर से बाहर निकलकर घूमने जाना आवश्यक जरूरी है। हमारी दिनचर्या टिपिकली 3:30 बजे आरंभ होती है। 3:30 बजे आरंभ होकर आधा पौना 1 घंटा हम लोग योगाभ्यास, राजयोगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, चाय वगैरह ग्रहण करते हैं, थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद हम लोग व्यायाम यानी एक्सरसाइज के लिए ओपन गार्डन में विद प्रॉपर प्रिकॉशंस हम लोग निकल जाते हैं। बहुत आवश्यक। डेली एक्सरसाइज करना 3 से 5 दिन कम से कम आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये हार्ट अटैक जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, बोन की डीजेनरेशन जैसी बीमारी, हर प्रकार की बीमारियों को ये सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। वेरी वेरी। तो गेट मूविंग, डेली मूव करिए। अगर घर के बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर मूव करिए, घर के अंदर अपने स्थान पर मूव करिए। 5,000 से लेके 10,000 कदम के बीच में डेली हमको जरूर 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 चलना है। ये बहुत आवश्यक। तो जरूर अपने घर में रोज मूव करें। ये एक्सरसाइज हमारे शरीर, हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, हमारे सब चीजों को, थिंकिंग को एक्टिवेटेड रखती है, हमारे बोन्स को भी चार्ज और बहुत पावरफुल बनाती है। दोस्तों, ये हुई हमारी एक्सरसाइज। लेकिन अभी हम सब ने बहुत क्लियर रूप से समझा था कि जिस तरह हम लोग शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह किसकी एक्सरसाइज आवश्यक है? बताइए सभी लोग, किसकी? मन की है? हमारे मन की भी एक्सरसाइज बहुत बहुत आवश्यक है। और मन तो पूरे दिन वैसे ही एक्सरसाइज करता रहता है, सोचता रहता है, तो उस मन को भी एक नया विचार देना बहुत आवश्यक है। आज अगर आप देखें तो हमारा मन भय और चिंता से ग्रसित है। हर मानव का मन डर से और नेगेटिव भावनाओं से ग्रसित है। और क्यों ग्रसित? क्योंकि आज सवेरे से शाम तक हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप, फेसबुक से हमारी लाइफ आरंभ होती है और रात को आके व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के साथ हमारी लाइफ समाप्त हो जाती है, यानी हम लोग सो जाते हैं। टेलीविजन हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सास बहू के सीरियल हो, पिक्चर्स हो, न्यूज चैनल्स हो, अखबार हो, अलग अलग प्रकार की चीजें हम लोग देखते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उस एब्जॉर्ब को भी हम इतनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं जैसे उसका किरदार हम लोग स्वयं ही निभा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी हम लोग रेडिएट करते हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में अति मात्रा की, यानी बहुत पावरफुल मात्रा, तो ये नेगेटिव एनर्जी, ये फियर की भावना जो है, ये डर की भावना हमारे ब्रेन का कंट्रोल ले लेती है। और जो भी मानव बार बार टॉक्सिक डोजेस ऑफ फियर और पैनिक को अपने मन में लाता है, डर को अपने मन में लाता है, तो उसकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त। अभी कहा जाता है ना, जिस व्यक्ति के मन में एंगर है, कहते हैं ना भाई बहुत गुस्सा कर रहा है, इसकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, डरते हैं, तो हमारा रैशनल ब्रेन यानी हमारा सोचने वाला ब्रेन, उसकी कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। और आज यही हमारे मन पर हो रहा है। आज सवेरे से शाम अगर हम देखें तो हम लोग मोबाइल फोन लेकर अपने जीवन में कार्य करते रहते हैं। एक ही घर में मम्मी डैडी ऊपर बैठे होंगे, बच्चे दूसरे कमरे में बैठे होंगे, और वो कहेंगे हेलो मम्मी हाउ आर यू, मम्मी कहेंगे हाउ बेटा हाउ आर यू। व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन चल रहा है। एक्चुअल दूरी देखा जाए तो 5 मीटर से ज्यादा नहीं है, केवल ऊपर या नीचे जाना है, लेकिन कम्युनिकेशन व्हाट्सएप से ज्यादा इजी लगता है। तो आज हम एक ही परिवार में रहते हुए भी एक दूसरे से कहीं गुना ज्यादा डिस्कनेक्टेड। मुझे याद है 1970s में जब मैं अपने स्कूल से आता था, अपना बैग उठाकर घर में ऐसे फेंकता था, मोबाइल फोन नहीं होता था, मम्मी किचन में अपने हॉस्पिटल से आकर खाना बना रही होती थी, पापा अपना कार्य कर रहे होते थे, क्रिकेट खेलने निकल जाते और शाम को 3-4 घंटे खेलकर आता था, वापस आता था तो उनको कोई चिंता नहीं होती थी। वो कहती थी चलो गंदे हो गए हो, नहा धोकर आ जाओ, अब खाना खाने के लिए आ जाना। और आज अगर हमारे बच्चे हमसे 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं,
2 मिनट के लिए भी दूर जाए तो हमारे 5 व्हाट्सएप, 2 फोन और अलग प्रकार से मैसेज चले जाते हैं, कहाँ हो, ठीक हो या नहीं। तो पहले हम लोग ना कनेक्टेड होते हुए भी एक दूसरे से ज्यादा अच्छे कनेक्टेड थे, और आज टेक्नोलॉजी होते हुए हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए भी अपने जीवन को भय और चिंता से व्यतीत कर रहे हैं। जो चीज आज हमने रची है, जो मोबाइल आज अभी आपके साथ पड़ा होगा, मैं जानता हूं 90% लोग जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास बराबर में उनका मोबाइल इस वक्त रखा हुआ। मैं आप लोगों को केवल एक एक्सरसाइज कहता हूं कि इस मोबाइल फोन को क्या आप लोग जैसे व्रत और उपवास रखते हैं, तो 2 महीने का या 7 दिन का नहीं, क्या 1 घंटे का आप मोबाइल व्रत रख सकते हैं एक दिन के अंदर? कोशिश करें 1 घंटे का। 1 घंटे के अंदर की बात छोड़ दीजिए, आधे घंटे या 15 मिनट में ही हम सब लोग अपने जीवन में बेचैनी की महसूसता, या इस विचार से ही हमको बेचैनी की महसूसता होने लगेगी, अरे मोबाइल, और हम लोग उसको ना यूज करें, ये कैसे हमारे जीवन में हो सकता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूं कि आज जो लोग मोबाइल के एडिक्ट्स हैं, तो मोबाइल एडिक्ट्स और ओपियम एडिक्ट्स मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जो लोग चरस गांजा का उपयोग करते हैं, जब उनका ब्रेन स्कैन किया गया, और जो लोग मोबाइल को लगातार रोज यूज करते हैं उनका ब्रेन स्कैन किया गया, एमआरआई किया गया, तो देखा गया कि दोनों के ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस पाए जाते, सिमिलर चेंजेस। आज हमने अपने जीवन को हाई टेक बना लिया है, लेकिन आज हमारे जीवन में आवश्यकता है हाई टच की, एक दूसरे के साथ बैठने की, एक दूसरे की बातों को सुनने की, उनको समय देने की, उसके लिए समय निकालने की। क्या समय है हमारे पास 2 मिनट का? क्या आप परिवार में सोचिए, एक दिन, कल का ही दिन अपने सामने लेकर आइए, ऐसा कोई समय आपके 24 घंटे में था जो आपके परिवार के सारे सदस्य सब काम को छोड़कर सामने आपस में बैठ गए, टेलीविजन ऑफ है, एक दूसरे से मजे कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, चौपाल की तरह बात कर रहे हैं, और मोबाइल फोन साइड में रखा हुआ है जिसको कोई नहीं उठा। और आज हम बात करते हैं तो सामने हम बात कर रहे होंगे दूसरे से, और हमारा मोबाइल फोन हमारे हाथ में ऐसे होगा और हम बात करते रहेंगे। इस प्रकार की विचारधारा से हम लोग अपने जीवन में दोस्तों कैसे चल सकते हैं? तो आज छठी एक्सरसाइज जो मैं आप सबको देना चाहूंगा और कहूंगा केवल एक दिन कर देखिए, अगर एक दिन में बेनिफिट मिलेगा तो आप आगे भी इसको करिए। करेंगे सभी लोग हमारे साथ? बताइए, करेंगे? हाँ जी। चैट बॉक्स में डाल के देखिए, करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, 300 लोग हैं तो कम से कम 100 लोगों को तो देखना चाहिए, करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, यस 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 करके लिख दीजिए, या नो 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 करके लिख दीजिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज, डिफिकल्ट एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं, वेरी इजी एक्सरसाइज। और एक दिन आप करना, एक दिन में अगर आपको फायदा नहीं मिला, कल से आप कुछ भी प्रैक्टिस मत करना, केवल एक दिन मैं आपको बोल रहा हूं, एक दिन। और एक दिन की सिंपल एक्सरसाइज है कि आज रात जब आप सोने जाएं, रात को 60 मिनट, आखिरी 60 मिनट जब आप सोएं, आप मोबाइल फ्री जोन क्रिएट, जिसको हम लोग कहते हैं ई फ्री जोन। ई फ्री जोन अर्थात रात के आखिरी 60 मिनट वो सास बहू वाले सीरियल नहीं, इसमें आपने देखा है ऐसे लोग आ रहे होते हैं बिल्कुल डरे डरे से, ऐसे करेंगे, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या करेंगे, कोई सीरियल मुझे नहीं देखना। मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप पर कैसे हो, क्या हो, उल्टी सीधी चीजें, नेटफ्लिक्स, अमेजन, मुझे कुछ नहीं देखना है। लेकिन मुझे आपस में बैठकर बातें करनी है, मेडिटेशन करना है, कोई अच्छी किताब पढ़नी है, कोई अच्छा म्यूजिक पढ़ना है। ये आपको केवल रात के आखिरी 60 मिनट सोने से पहले अच्छे विचार लाए, अच्छी चीजें, अच्छे मन के अंदर संकल्प लाएं। जब ऐसा लाएंगे तो आपके जीवन में शक्ति आपको आएगी। रात को सोते वक्त आप करते हैं तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होता है, और वो कनेक्शन होने के कारण जो संकल्प आप रात को लेते हैं वो आपके स्वप्न का रूप ले लेते हैं, और आपकी नींद बहुत। फिर सवेरे जब आप उठे, जैसे ही आप सवेरे उठते ही फटाफट मोबाइल को नहीं ढूंढना, कहाँ है मेरा मोबाइल, कहाँ है मेरा मोबाइल, कहाँ है मेरा मोबाइल। हाँ, रात को किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का तो नहीं आया, नहीं। पहले 60 मिनट मुझे शांति में, परमात्मा की याद में, मेडिटेशन में, अच्छे संकल्प पढ़ने में, अच्छी किताब पढ़ने में, एक्सरसाइज करने में मुझे अपने व्यतीत करने हैं। तो रात के 60 मिनट हुए, दिन के पहले 60 मिनट हुए,
उसके बाद पूरे दिन आप लोग मोबाइल यूज करिए, और फिर शाम के आखिरी 40 मिनट, जिसको हम 60-40-60 प्रिंसिपल, शाम के 40 मिनट्स जब आप परिवार के साथ बैठे हैं, तो परिवार के साथ बैठते हुए हमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल फोन को रख देना है। इस एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। तो जैसे ही हम लोग इन एक्सरसाइज को करते हैं, तो आप देखेंगे आपके संबंधों में मिठास, आपकी शक्ति, मन की शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, आपको पावर मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपके जीवन में खुशी आती जाएगी। तो ये सिंपल एक्सरसाइजेस जब हम लोग करते हैं, तो हमारे जीवन में हमको बहुत पावरफुल एनर्जी मिलती है, हमारा मन कम थकेगा, हमारा मन कम एक्चुअली एनर्जी जो है वो डिसिपेट। और दूसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा, जो आज आपके लिए 7वां टेक होम मैसेज होगा, जो होमवर्क होगा, वो सब लोग करेंगे मेरे साथ, सभी लोग करेंगे मेरे साथ, बताइए करेंगे? करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति, नया व्यक्ति या कोई व्यक्ति मेरे साथ अनम्यूट करिए, और अनम्यूट करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर, एक गेम हम लोग खेलेंगे, और ये गेम हम लोग खेलेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको रियली आनंद आएगा, बहुत सिंपल आएगा। करेंगे सभी लोग एक एक्सरसाइज करेंगे? कौन करेगा? पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? हाथ उठाइए और अपने आप को अनम्यूट करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए कौन कर रहा है? एनी पार्टिसिपेंट्स, एनीबॉडी? या सुचिता जी करेंगी? बताइए कोई और, एनी न्यू टेकर्स? बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं जिसको आप कहें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट। रेणु जी किसी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके। या रेणु जी आप करना चाहेंगी या अंजू जी करना चाहेंगी? जी। कौन करेंगे? ओके, अंजू जी करेंगी, अच्छा रेणु जी भी करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। वी हैव 2 पावरफुल पार्टिसिपेंट्स, और एक तो ऑफिस बीरर लग रहे हैं, बड़ा सा बैज लगा हुआ है आपको। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, और मेरा प्रश्न आपसे बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल है, और जितना सिंपल और सीधा प्रश्न है, उतना ही सीधा सिंपल आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, और ऑनेस्ट आंसर भी। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ 10 साल, 5 साल, 5 महीने, 5 दिन पहले बहुत बुरा किया, आपको बहुत बुरा बोला हो, आपको रियली हर्ट क्रिएट हुआ, आपको अंदर से दुख महसूस हुआ, आपको अंदर से दर्द महसूस हुआ, और वो व्यक्ति आज 10 साल बाद, 5 साल बाद, या 5 महीने, किसी के यहाँ से आवाजें आ रही है बहुत। आ रही है? ओके चलिए, तो सुचिता जी हम आप ही के साथ ये गेम खेलेंगे, और बहुत सिंपल गेम है, ताकि डिस्टरबेंस नहीं आए। बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सुचिता जी। या ओके। बहुत सिंपल गेम। तो अगर किसी ने बहुत बुरा बहुत समय पहले किया हो, और सडनली वो व्यक्ति आज हमारे सामने आ जाता है, तो हमारे मन में उसके लिए ऑनेस्टली पॉजिटिव भावनाएं निकलती हैं या थोड़ी नेगेटिव भावनाएं भी निकलती हैं? सर डिपेंड करता है, अगर बहुत टाइम हो गया है तो आदमी अपने आप से बातचीत करके या उस चीज को अगर मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, एक बार तो खराब लगेगा। बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो एक बारी आपको खराब क्यों लगता है, क्यों लगता है, ये बताइए। वो बातें याद रह जाती हैं। वो बातें याद क्यों रह जाती हैं, ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि वो हमने अपने मन में एक धारणा बना ली और उसको हमने सेव कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जरूरी हमें करना भी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करे, कोई व्यक्ति हमारे लिए नुकसान पहुंचाए, तो उससे बदला लेना तो हमारा धर्म है, हमारा करना चाहिए। उसको भी हमें उतना ही नुकसान, या हो सकता है उसको ज्यादा पावरफुल तरीके से ब्याज के साथ उसको हमें रिटर्न करना चाहिए, है ना? आज हम सब लोग एक एक्सरसाइज और भी करेंगे, सभी लोग हमारे साथ, सारे 400 लोग जो भी हैं, सभी एक एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज में बहुत लोगों को करना है। और वो एक्सरसाइज यही है कि आप अगले 5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, सभी लोग करेंगे ना? सभी लोग हाथ उठाकर अपना हाथ भरिए। हाँ, हाथ उठा रहे हैं ना सभी लोग? सभी का हाथ उठ जाएगा, बिल्कुल यस करना। और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि अगले 5 दिनों के लिए आप लोग रोज अपने घर में, जब सफाई हो, आपके घर से कूड़ा भी निकलेगा, आपके बाथरूम से भी कूड़ा निकलेगा, आपकी किचन से भी कूड़ा निकलेगा, आपके घर से जितना भी कूड़ा निकलेगा, उस कूड़े को आप बाहर नहीं फेंकना,
और उस सारे कूड़े को अपने घर में संभाल कर ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रख। तैयार है करने के लिए? क्यों अंजू जी, तैयार हैं आप? तैयार हैं? 2 दिन के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी को भी गंदगी पसंद नहीं आती। और आज हम लोग क्या करते हैं? आज हमारे जीवन में लोगों के प्रति गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन, उनके प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, एक्सपेक्टेशंस, यही 8 भावनाएं हमारी पूरी जिंदगी इन 8 भावनाओं के अराउंड रोटेट करती जाती है। आप देख लीजिए अपने संबंधों में एक्सपेक्टेशन, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे चाय बना के देंगे, उन्होंने नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्रिटिसिज्म आया। उनके बच्चे ऐसा करते हैं, उनके हस्बैंड ऐसा करते हैं, मेरे वाले ऐसा नहीं करते हैं, कंपटीशन आया। फिर इसी के साथ कंप्लेन करना आपस में एक दूसरे के लिए, वो ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों करता है, हेट्रेड एंड जेलेसी आना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। और कई लोग बोलते हैं मैं मरते दम तक अपने साथ लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, शमशान घाट तक भी उसे अपने साथ लेकर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सारी 8 भावनाएं हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं, और जब हम इनको अपने मन में ग्रहण करते हैं तो हमारा मन नहीं रहता, हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है। देख रहे हो कूड़ेदान? तो आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रोज अपने मन की सफाई करेंगे। वो जो 60 और 40 मिनट मैंने आपको बताया ना डिटॉक्सिफिकेशन वाले, वो यही है। आप लोग ज्यादातर बिजनेस फैमिलीज के होंगे, तो बिजनेस वाले क्या करते हैं? सवेरे जाके हैं, रात को आके हिसाब पूरा नोट करके परफेक्ट तरीके से आ जाते कि भैया बिल्कुल आज के दिन में इतनी अर्निंग हुई, इतना मुनाफा हुआ, इतना घाटा। तो आप अपने मन का रोज मुनाफा और घाटा चेक करते हैं? कितना मुनाफा कमा के आ रहा हूं या कितना घाटा किया? या रोज अपने मन को पेलते ही रहेंगे, एक हंटर मार के उसके भगाते ही रहेंगे, भगाते रहेंगे, और मन सिग्नल दे रहा है। जिस चीज को आप रोज यूज करेंगे वो थक जाएगा, और उसका थकने का इंडिकेशन क्या है? कि हर छोटी बात पर गुस्सा आना, हर छोटी बात पर इरिटेशन होना, हेट्रेड, जेलेसी, नफरत, थकने के ही तो सिग्नल है। ये सब मन के ही थकने के सिग्नल है। तो इन सब भावनाओं को हमें चेंज करना है। किन बातों से चेंज करना है? अपने मन को क्रोध की जगह प्यार से परिपूर्ण, हर एक से प्यार से बात, अपने आप से भी प्यार से बात, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई बात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी को एक्सेप्ट करेंगे, जीवन जीने के लिए 3 चीजों की तो आवश्यकता है, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन और अप्रूवल। ये 3 चीजें चाहिए। यदि आपके पास एक्सेप्टेंस है, एप्रिसिएशन है और अप्रूवल है, हर एक को एक्सेप्ट करें, अप्रूव करें, एप्रिशिएट करें, लाएं, अडेप्ट करें, ये 6-8 क्वालिटीज जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम देखेंगे आपका घर घर जो है वो स्वर्ग बन जाए। कोई लिखता है कि जब दूसरा एक्सेप्ट ना करे तो कोई बात नहीं है, जब दूसरा नहीं करेगा तो हमें क्या करना है? हम भी एक्सेप्ट नहीं करें। क्या ये पॉसिबल है? यानी दूसरा क्रोध करे और हम भी क्रोध करें, तो ये समझदारी होगी या मूर्खता होगी? आप मुझे बताइए। एक हिला हुआ व्यक्ति हिल रहा है बुरी तरीके से, और दूसरा व्यक्ति उसको ठीक करने की बजाय वो भी ऐसे ऐसे हिलने लग जाए, तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? अभी नहीं सकता। अगर आपको एक हिले हुए व्यक्ति को स्टेबल करना है तो एक व्यक्ति को इनिशिएट करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को शांत रहना पड़ेगा। तो दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिसके पास जो है वो वही तो देगा ना। यदि आपके पास नींबू है और आप उसे निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? आम का रस निकलेगा या नींबू का रस निकलेगा? आम का रस तो निकल नहीं सकता, नींबू का ही निकलेगा। यदि आप सोचे कि मेरे पास आम है और उससे मैं नींबू निचोड़ लूं, नहीं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, जब मन पर प्रेशर पड़ता है, तो जो मन में होगा वही बाहर निकलेगा। तो आप चेक करें कि मैंने अपने मन में किस चीज को स्थान दिया है। आपका मन पता है क्या है? आपका मन आपका ज्वेलरी की तरह है। आप ज्वेलरी बॉक्स को कैसे रखते हैं? आपका डायमंड होगा, तो डायमंड होता है ना, लेडीज के पास डायमंड होता है, को डायमंड को आप किचन के अंदर डेकोरेट करके रखते हैं क्या? कहाँ पे रखेंगे? आपका तिजोरी में प्रिजर्व करके तिजोरी के अंदर संभाल कर रखेंगे, क्योंकि वो वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। इसी तरीके से आपका मन भी आपका डायमंड की तरह है, और उस डायमंड में आप क्या रखना चाहेंगे?
आप डायमंड में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा रखना चाहेंगे, रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, तिजोरी आपकी, आप जो रखना चाहें। या यदि आप चाहें कि मेरी तिजोरी में ये सब रखना चाहते हैं, प्यार है, शांति है, हर एक के लिए एक्सेप्टेंस है, हर एक के लिए एमिकेबिलिटी है, हर एक के लिए रहम दिली है, तो ये भी आप रख सकते हैं। ये तो हमारी इंडिविजुअल चॉइस है ना। तो आज के समय में बहुत आवश्यक है कि हम लोग एक दूसरे के हाथ, ग्रज मत होल्ड, ग्रज होल्ड करना, उसने मेरे साथ किया, उसके बच्चों ने ऐसा किया, मैं देखूंगा, मैं देख लूंगी, मैं सीधा करूंगा। अरे आप दुनिया में किसी को कभी सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया ही गोल है। आप दुनिया में कभी किसी को सीधा कर ही नहीं सकते। आप स्वयं केवल अपने मन को सीधा संयम में ला सकते। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। और आखिरी बात, फटाफट माइंड ऑफ करते हैं, आखिरी बात है आराम। सोते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब 6 से 8 घंटा आराम की आवश्यकता है। मैंने कहा भाई बिल्कुल आवश्यकता है। और लोग आते भी हैं कि डॉक्टर साहब मैं 6 घंटे सोया, 8 घंटे सोया, 10 घंटे सोया, लेकिन अभी भी थकावट महसूस हो रही है। तो मैं उनसे पूछता हूँ एक बात, और वही एक बात मैं आज आप सब लोगों से भी पूछता हूँ, और वो ये बात है कि भाई जो 8 घंटे आपका शरीर सोता है, उस 8 घंटे में आपका मन भी सोता है या मन नहीं सोता है? पूछिए। आपका मन सोचे ही जा रहा है, नेगेटिव सोचे ही जा रहा है, इधर उधर की बातें सोचे ही जा रहा है। तो जब मन नकारात्मक विचार लाते ही जाएगा, मन सोएगा ही नहीं, तो आप 8 घंटे क्या 18 घंटे भी सो लो, तो आप उठोगे तो आपको कभी भी फ्रेशनेस महसूस होगी। तभी योगियों की जो नींद होती है ना, जो योगी आत्माएं होती हैं, उनकी नींद 4, 5, 6 घंटे मैक्सिमम हो। क्यों? क्योंकि वो हाई पावर्ड और क्वालिटी स्लीप अर्थात बैठे योग के द्वारा अपने आप को इतनी एनर्जाइज और इतनी शक्ति अपने अंदर लाते हैं कि वो 4-6 घंटे में अपने आप को कंप्लीटली चार्ज कर लेते हैं। तो आज शरीर से ज्यादा बहुत आवश्यक है अपने मन को आराम देना, अपने मन को आराम। तो मेडिटेशन अपने मन को आराम देने की एक बहुत बहुत सुंदर प्रक्रिया है, बहुत सुंदर और पावरफुल प्रक्रिया है ना। ये हमारे जीवन में सकारात्मक विचार लाती है, सकारात्मक लाइफस्टाइल लाती है, एक अच्छी विचारधारा हमारे जीवन में उत्पन्न करती है। और मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन केवल अपने विचारों को स्पेस देने की प्रक्रिया है। जैसे अगर आप देखें तो मैं आपको कहूं कि भाई इस किताब को आपको पढ़ना है, किताब को आपको पढ़ना है, तो आप सब मेरी तरफ ध्यान से देखो, मेरी तरफ ध्यान से देखो कि अगर मैं आपको कहूं कि किताब को पढ़ना है, तो किताब को आप ऐसे रख के पढ़ना पसंद करेंगे या ऐसे रख के पढ़ना पसंद करेंगे या बहुत दूर रखकर पढ़ना पसंद करेंगे? कहाँ पे रखना चाहिए? एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे। मेडिटेशन हमको यही सिखाता है कि हम लोग अपने विचारों को स्पेस दें, अपने विचारों को अच्छा सोचना सिखाएं। जब हम स्पेस देते हैं, उनको आराम देते हैं, रोज 1-1 मिनट 2-2 मिनट अपने आप को रुकना सिखाते हैं। कहते हैं ना भाई थक गए हो थोड़ा रुक जाओ, थक गए हो थोड़ा सा खा लो। बच्चों को कहते हो बहुत पढ़ लियो, थोड़ा सा ग्लास जूस का ले लो, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ। बहुत दिन पूरे दिन वेबिनार कर लिया, थोड़ा सा आराम करके डिटैच कर जाओ और नेचर के साथ बैठ जाओ। कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। इसी प्रकार अपना मन जो बचपन से लेके अभी तक घोड़े की तरह दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, 50,000 रोज संकल्प निकालता है, और एक दिन 50,000, आप सोचो 40, 50, 60 साल में कितने संकल्प हुए हो। तो वो भी कहता है भाई थोड़ा तो आराम दे दो मुझे। और वो आराम देने की जो प्रक्रिया है वो है राजयोगा मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे विचारों के नंबर भी कम होते हैं, हमारे विचारों की गति भी कम होती है, और जो चीज स्लो चलेगी, जो चीज कम चलेगी, उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेटर। मेडिटेशन में हम लोगों को क्या करना है? अपने विचारों को केवल 7 शक्तियों से भरना है, और वो 7 शक्तियां आपकी मन की किचन, आपके मन की जो किचन है ना, जो इंपॉर्टेंट मसाले होते हैं, एक होता है नमक होता है, एक होता है मिर्च होता है, एक होता है जीरा, एक है काली मिर्च होती है, कभी कभी हम अदरक डाल लेते हैं, कभी धनिया डाल लेते हैं, कभी हल्दी डाल लेते हैं। ये सब कॉमन मसाले होते हैं। आप कहोगे आपको तो बहुत अच्छी तरह रटा हुआ है, बिल्कुल ये कॉमन मसाले होने चाहिए। तो इन्हीं 7 मसालों की जगह अपने मन की किचन को भी आप 7 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से एम्पावर करें, और वो है सबसे पहला शांति। वेरी इंपॉर्टेंट, डेली ये नमक की तरह काम करता है। रोज इंपॉर्टेंट मेरा एक एक संकल्प शांत, स्वयं के प्रति भी शांत,
संबंधों के प्रति भी शांत, हस्बैंड के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति, रिलेशंस के प्रति शांत। प्यार, दूसरा प्यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शांति, प्यार। तीसरा खुशी, हर संकल्प खुशी से परिपूर्ण। चौथा शक्तिशाली संकल्प, कभी कोई कमजोर, कोई थक के आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम पावरफुल, आई एम वेरी वेरी पावरफुल। और पांचवा है ज्ञान। ज्ञान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा है पवित्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र संकल्प मेरे होने चाहिए। और जिस मन के अंदर ज्ञान है, जिस मन के अंदर शक्ति है, जिस मन के अंदर खुशी है, जिस मन के अंदर शांति है, प्यार है, पवित्रता है, वह मन ही आनंद स्थिति का, ब्लिस का अनुभव। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने मन में इन 6 बातों को धारण करेगा, वही आनंदमयी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या हम लोग अपने जीवन में इस आनंद की स्थिति का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रही है दुनिया, हाँ, मरीज भी बढ़ रहे हैं, बीमारी भी बढ़ रही है, फैसिलिटीज भी बढ़ रही हैं, लेकिन हम परिवर्तन करने के लिए तैयार। परमात्मा आकर यही बोलते हैं कि बच्चे, तुम, ये गाड़ी है, मर्सिडीज है, मारुति है, गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन गाड़ी की ब्यूटी कब आती है? जब उसके अंदर कौन बैठता है? ड्राइवर बैठता है। इसी तरह ये भी जो परमात्मा की दी हुई मर्सिडीज है ना, इस मर्सिडीज की भी ब्यूटी कब आती है? जब इसके अंदर आत्मा बैठती है, इसके अंदर सोल बैठती है, इसके अंदर कॉन्शियसनेस बैठती है, इसके अंदर गॉड स्पिरिट बैठती है, जिसके अंदर हम कहें कुछ भी, साइकी बैठती है, कोई भी नाम, या गॉड स्पॉट हम नाम देना चाहें, कुछ भी नाम हम देना चाहें, वो बैठती है। तब ये मर्सिडीज भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती है। रोज अपने मन को चार्ज जरूर। और अगर हम ये चीजें किससे मांगे? अगर हमको शांति चाहिए, अगर हमको खुशी चाहिए, अगर हम चाहिए, तो या तो हम लोग किसी महात्मा से मांगे, या हम किसी पुण्य आत्मा से मांगे, या हम किसी देव आत्मा से मांगे, या चौथा तरीका है हम स्वयं हम अपने परम पिता परमात्मा से मांगे। परम पिता परम आत्मा, जो परम शरीर नहीं कहते उसको, परम आत्मा कहते हैं, जो हमारा पिता है, हमारा फादर है, उसको जब हम याद करते हैं, जैसे आपके बच्चे होंगे तो वो आपसे मांगेंगे नहीं, आपकी प्रॉपर्टी छीन कर ले जाएंगे, कहेंगे मुझे चाहिए मम्मी, मुझे दो अपना मोबाइल फोन, तो आप कहेंगे लो भाई तुम यूज कर लो थोड़े टाइम के लिए। इसी तरह परमात्मा से भी खुशी, शांति, प्यार, आनंद, ज्ञान, पवित्रता का वर्षा जो है, हमको उससे प्यार से ले लेना। और ये जो प्यार का संबंध है ना, इसी को मेडिटेशन, इसी को योग कहा जाता है। तो सच्चा आराम जो है वो शरीर का आराम नहीं है, सच्चा आराम है हमारे मन का आराम। तो बैठे हम लोग 2 मिनट मेडिटेशन के अंदर, अनुभव करें हम लोग 2 मिनट मेडिटेशन के अंदर। हाँ जी। मेडिटेशन हमारे मन को, शरीर को, ब्रेन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है। देखो आप इस चीज को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। ये आप सबका नॉर्मल मन है, नॉर्मल मन। देखिए इसको, ये नॉर्मल मन देख रहे हैं, दोनों ब्रेन्स कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड, एंजाइटी, डिप्रेशन इसमें रहेगा। लेकिन जब हम केवल 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो देखिए 15 मिनट मेडिटेशन के अंदर ही हमारे दोनों ब्रेन्स की बैलेंसिंग आरंभ हो। देख रहे हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करने लग जाते हैं, सिंक्रोनिसिटी जिसको हम लोग। और 25 मिनट केवल शांति का अभ्यास, मेडिटेशन करने से there is a complete harmony that is created in our life, complete harmony that is created in our life। आप देखिए, तो 25 मिनट के अंदर ही हमारा ब्रेन एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाता है, शांत बन जाता है। तो इसी मेडिटेशन के अनुभव को हम लोग आज करें, और इसकी थीम क्या होगी? हमारे मन की किचन की सफाई। अपने मन को शक्तिशाली हम लोग संकल्प देंगे। चलिए बैठते हैं बहुत प्यार से। सभी बहुत शांत। अगर पॉसिबल है तो अपने वीडियोस को ऑन करेंगे, कंफर्टेबल है तो। चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा। मेडिटेशन कोई लड़ाई नहीं है, मेडिटेशन कोई स्ट्रेस नहीं है, मेडिटेशन कोई जंग नहीं है।
बहुत शांति से अपने विचारों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। एक गहरा श्वास लें और गहरा श्वास लेते हुए छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दें, आंखें खुली हुई हों, चेहरा बिल्कुल लाइट और इजी हो। देखें अपने मन को, मैं इस शरीर, इस गाड़ी के अंदर बैठी हुई एक शक्तिशाली, शांत, ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। अपने आप को देखें एक प्रकाश के रूप में, एक ऐसा प्रकाश पुंज जो शक्ति, शांति, पवित्रता, ज्ञान, खुशी, सर्व आत्माओं को और स्वयं को प्रदान कर रहा है। परमपिता परमात्मा से शांति की किरणें मेरे मन को, मेरी आत्मा को असीम शांति का अनुभव करा रही है। अपने मन के एक एक विचार को चेक करें। असीम शांति, परमात्मा की खुशी और पवित्रता की सफेद पावरफुल किरणें मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्रता, आनंद और शांति का अनुभव करा रही है। मेरे मन का एक एक संकल्प बहुत शांत है। ये शांति की शक्ति मेरे शरीर के एक एक कोने में, एक एक सेल पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। अनुभव करें इस शांति का। यही शांति, यही खुशी के संकल्प मेरे मन से एक शक्ति का रूप लेते हुए मेरे घर के एनवायरनमेंट और वाइब्रेशंस को अति पावरफुल बना रहा है। परिवार की हर आत्मा को असीम सुख, शांति, प्यार का अनुभव हो रहा है। अनुभव करें। कोई भी नकारात्मकता नहीं, कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चिंतन नहीं। अपने मन के एक एक कोने को मुझे साफ करना है। मेरा मन एक पवित्र मंदिर की तरह स्वच्छ है। एक परम पवित्र मंदिर जहां हर एक आत्मा के लिए केवल सुख और शांति और प्यार की गहरे प्रकंपन मुझ आत्मा से बाहर
की ओर निकलते हैं। इसी शांत स्थिति में अपने आप को महसूस करें। और इसी स्थिति में रहते हुए अपना हर कार्य मुझे करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम लोग देखते हैं कि शक्ति केवल हमारे संकल्पों में है। तभी कहा जाता है कि संकल्पों के द्वारा सृष्टि हम लोग रच सकते हैं। जैसे संकल्प वैसी वृत्ति और वैसी दृष्टि, और जैसी वृत्ति और दृष्टि वैसे ही हम लोग अपनी सृष्टि को रच लेते हैं। तो मैं आप सब लोगों को केवल एक ही अनुरोध करूंगा, एक विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी जिंदगी को कुछ पल शांति के दीजिए और सोचिए कि मेरे इतने साल बीते, लेकिन आगे के कुछ पल मैं अपने जीवन के किस प्रकार के व्यतीत करना चाहता हूं या चाहती हूँ। क्या इसी प्रकार का जीवन चलना चाहिए, या अपने जीवन को एक नया दिशा निर्देश देना, अपने जीवन को एक नया मार्गदर्शन देना, ये भी आज एक आवश्यक है। ये हम सब के लिए आज एक रूटीन, एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए तो आज सकारात्मकता और मेडिटेशन हमारे जीवन के लिए एक नीड, एक नेसेसिटी का रूप ले चुकी है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सेशन तो इतना बढ़िया था कि बहुत लोग शायद जुड़े होंगे कि आप हार्ट के बारे में और डिटेल्स बताएंगे, बट आपने तो ऐसा बता दिया मंत्र कि कभी वो बीमार पड़े ही ना, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आपकी बातों में बिल्कुल झलक रहा है। तो सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं कि इतनी अच्छी बातें आपने, सकारात्मक बातें बताई और जिंदगी का सार बता दिया आपने, स्वस्थ रहने का मंत्र बता दिया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं डॉक्टर साहब जो हार्ट से रिलेटेड है और हार्ट पेशेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। तो यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ पूछूं, आपको क्या लगता है? नहीं, प्लीज बताइए। आप जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है मैं जरूर पूछने के लिए। ओके ओके। एक हार्ट पेशेंट है जिनके 3-4 स्टंट लगे हुए हैं, तो उनका कहना है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं और आगे ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए हमें कौन से टेस्ट कब कब कराने चाहिए ताकि हम अपने को सेफ फील करें? इसके लिए आपको बेस्ट ओपिनियन डॉक्टर दे पाएंगे, लेकिन आप प्रिवेंशन लीजिए। एक तो मेडिसिन कभी नहीं छोड़नी। 4 स्टेंट्स के बाद मेडिसिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी दिन आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यदि आपको सिम्टम्स नहीं है, आप नॉर्मल कैरी ऑन करें। एनुअल चेकअप ब्लड टेस्ट के फॉर्म में आप हर साल कराएं, जो मैं भी कराता हूं। हर एक को रूटीनली कराना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी, अनप्रवोक्ड ओवर टेस्ट कराना, ये जबरदस्ती खोद कर ढूंढने वाली बात है, जो मैं अपने पेशेंट्स को कभी भी एडवाइस नहीं करता। प्रॉपर भोजन वगैरह, प्रॉपर डाइट जो मैंने आपको बताया है जरूर खाएं। और इन लेक्चर को, खासकर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लेक्चर को, यदि आप बहुत डिटेल में जाना चाहें तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहित गुप्ता के नाम से ही। वहां पर जाकर इस लेक्चर को सर्च करके आप इनकी इंट्रिकेसीज को भी आप देख सकते हैं, और अपने कंसल्टेंट जो डॉक्टर है उसके संपर्क में रहकर आप इस चीज का प्रॉपर ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन रूटीन चेकिंग ब्लड टेस्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, एक कभी साल में अंदर एक ईसीजी के रूप में होनी चाहिए। लेकिन अनप्रवोक्ड टीएमटीज और अनप्रवोक्ड एक्स्ट्रा जांचें मैं स्ट्रिक्टली उनको एंकरेज नहीं करता हूं। लेकिन जरा भी आपको दिक्कत महसूस होती है, तुरंत आप इसको कनेक्ट करके जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन और है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने का क्या सॉल्यूशन है? वॉकिंग के द्वारा 3 to 4% कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कितना है और उसके ऊपर भी मेडिसिन डिपेंड करती हैं। 3 या 4 प्रकार की दवाइयां आती हैं, स्टैटिन्स, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए फाइब्रेट्स आते हैं, जो भी लेक्चर के स्कोप से बाहर है। आप कभी भी हैं, आप जीबी पंत हॉस्पिटल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं तो आपके जो डॉक्टर है उनसे संपर्क कर सकते हैं।
कई वैल्यूज को ट्रीट करना होता है, कई को नहीं करना होता। अलग अलग प्रकार के डिसलिपिडीमियाज और कोलेस्ट्रॉल के लेवल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इस चीज का आंसर देना होता है, और वो एक साइंटिफिक सेशन के रूप में हम बात कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, 2 क्वेश्चन बस अभी और मुझे दिख रहे हैं कि यदि किसी को पसीना आ रहा हो एबनॉर्मल, जी, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हार्ट का अटैक था या? पसीना कई कारणों से आ सकता है। ब्लड प्रेशर सडनली कम होने से पसीना आ सकता है, गर्मी के कारण आ सकता है, लेकिन जनरली हार्ट अटैक केवल पसीने से नहीं आता। उसके साथ अक्सर छाती का दर्द, सांस फूलना, अंदर घुटना, कई बारी पेट और पेट की बीमारियों के कारण जो हमें लगेगा पेट में बहुत सीवियर गैस बन रही है, गैस के साथ सीवियर पसीना आया, ये सब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होते हैं कि हम वो हार्ट के तरफ पॉइंटर्स होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हर चीज के रूप में इसको हम लोग पर्टिकुलरली नहीं कह सकते। ओके डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है कि ब्लॉकेज के लिए एंजियोग्राफी तो बेस्ट टेस्ट है ही है, वो करेक्ट एकदम देता है। तो किसी ने पूछा है कि ये सीटी एंजियोग्राफी जो है, शायद टर्म कितना सही है मुझे नहीं पता, वो बोल रहे हैं, तो क्या इसका टेस्ट का रिजल्ट? सीटी एंजियोग्राफी एक अच्छा टेस्ट है। अगर आप लो रिस्क हैं या अगर हमको रूल आउट करना है कि हार्ट अंदर नाड़ियों में ब्लॉकेज है या नहीं, तो सीटी एंजियोग्राफी यूज की जाए। तो सीटी एंजियोग्राफी इज अ गुड रूलिंग आउट मोडालिटी। लेकिन साइंस काफी चेंज हो गई है। अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि ये साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं, ये कोई भी एक चीज हर एक के लिए फिट नहीं करती। हार्ट में हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज के लिए एक ही टैबलेट, हमें उसको डोजिंग को और टेस्ट को हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज करना। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आप सुचिता से नंबर ले लीजिएगा, या कोई है तो व्हाट्सएप करके आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं मेरे पीए रिस्पॉन्ड। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है, किसी पेशेंट ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि वो 3 दवाइयां उनकी चल रही हैं, थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट 50 mg और एसिट्रॉन 2 mg और इकोस्प्रिन 150। शोभा, मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर साहब का नंबर शेयर करूंगी। ये काफी कॉमन प्लेटफॉर्म है, आई थिंक वो पर्सनल बात करेंगे तो उनके आंसर्स बेटर मिल पाएंगे। अभी हम बिल्कुल मेडिटेशन करे हुए हैं, एंड आई थिंक वी शुड स्टे लाइक दैट। सो हमें डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, एंड इस सेशन का अब हमें समाप्त करना चाहिए। ओके, तो मैं सिर्फ हमारी जो बहुत इसके पीछे जिनका हाथ है ये सेशंस करवाने में, हमारी 2022-24 की अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा, मैं उनको नीरा जी को अनम्यूट करूंगी, वो धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर साहब का जरूर करेंगी। बहुत अच्छा सेशन था। स्पॉटलाइट कर जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, बट आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके, बोलिए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को ओम शांति बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ओम शांति परिवार से हूँ, और मेरी सासू माँ 28 kg की है और 84 इयर्स की, लेकिन शायद इसी मेडिटेशन के सहारे उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के दिन एक एक करके पार किए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरी सासू जी हमेशा बोलती थी, जैसा अन्न वैसा मन, और चाहे जो भी हो हम लोग भाग जाते थे सेंटर जाने से, लेकिन आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज बताई उसी चीज को कि मन जो है, लगता है कि मन के अंदर और बहुत अच्छे से वो प्रवेश कर गया है, और इसे जीवन में हम लोग ढालने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विद्वान होते हुए भी आप में इतनी सहजता, इतनी सरलता है कि आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें और हम लोगों को जीवन जीने की शैली सिखा दी कि अगर आप ये सब करेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हम लोग तो सोचे थे कि हार्ट के विषय में बातें होंगी, इसीलिए देखिए हमारे जूम को 150 लोग कम पड़ गए, क्योंकि सबने सोचा होगा कि आप हार्ट के विषय में बोलेंगे, चिकनाई नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आपने तो सब कुछ खाने के लिए बता दिया, और इसलिए बाकी लोग जो ये सब सुनते सुनते बोर हो चुके थे, वो लोग गायब हो गए। तो दूसरी चीजें, मैं डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने व्हाट्सएप पे
बता ही दिया। हम लोग लगातार आपके संपर्क में रहेंगे और आपकी जितनी दी हुई बातें हैं उसको फॉलो करेंगे, ताकि हमारी जितनी बहनें हैं उनके परिवार खुशहाल रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और इससे बड़ा आपका योगदान और कुछ नहीं होगा आज के दिन के लिए, कि आपने हमें इतना मूल्य समय दिया और बहुत सरल शब्दों में हम लोगों को बताया। इसके बाद हम उन बहनों का अंचल प्रमुख हमारी, जिनके अंडर में 5 स्टेट हैं, अंजू सरावगी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनके अंडर में उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली और साथ ही जो है उत्तर प्रदेश है। मैं उन अंजू सरावगी जी को धन्यवाद देती हूँ। साथ में हमारी सुचिता मस्कारा जी और शोभा बथवाल जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम कराने का बीड़ा उठा रखा है। मैं तो केवल जो है कनेक्शन बताऊं ना कि इधर से उधर करती रहती हूँ। इसके बाद मैं देती हूँ अपनी प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु दुदानी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, कि जिन्होंने हमेशा हमें 500 लोगों के जूम के लिए तैयारी कर रखी है और कोई भी प्रोग्राम मेरा वो रुकने नहीं देती हैं। रांची शाखा की बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोगों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और उनसे साथ आए हुए सभी बहनों का, सभी प्रांत से आई हुई बहनों का, सभी प्रांतीय अध्यक्षाओं का, और जितनी भी हमारी पदाधिकारी प्रांतीय और राष्ट्रीय हैं या उनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी शाखाओं की बहनें हैं, मैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक अपने डॉक्टर साहब की बातों को आत्मसात किया और बहुत इसे आगे आप फैलाएंगी। और अपने द्वारा 350 लोगों ने जो जूम को अटेंड किया है, उससे ज्यादा मैं चाहूंगी कि ये 3500 लोगों तक ये बातें आप फैलाएं और लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाएं। मैं रांची शाखा की बहनों को धन्यवाद देती हूँ। ये मेरा अपनी गृह शाखा है, जहाँ से हम और रूपा अग्रवाल जी निकले हैं। इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारी बीना मोदी जी, हमारी शाखा अध्यक्ष को, हमारी सारी रांची शाखा की बहनों को, हमारी महिला सशक्तिकरण प्रमुख गीता डालमिया जी को, हमारी रांची की महिला सशक्तिकरण प्रमुख रेखा अग्रवाल जी को, हमारी सचिव रीना सुरेखा जी को, और जितनी भी अंचल प्रमुख अलका सरावगी जी को, मैं सभी बहनों को आभार प्रकट करती हूँ। इसके बाद जितने भी लोग हम लोगों से जूम पे जुड़े, मैं हमेशा उनसे निवेदन करती हूँ कि इसी तरह के अच्छे कार्यक्रम जब हम लोग लाए और जहाँ जिसके साथ शोभा जी या सुचिता जी का नाम जुड़ा हो, तो आप उसे देखने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि ये जरूर ही कोई बहुत अच्छी चीज लेकर आएंगी और बहुत सुंदर कार्यक्रम होंगे। तो इसलिए पुनः सभी बहनों को धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद नीरा जी, सबसे ज्यादा धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। आप इतना सुंदर बोले, आज इतना सुंदर बोले कि शब्द नहीं है, और इतनी समय निकाले, और सचमुच में आप इतने बिजी, तो मैं अब नहीं यूज करूंगी, आप बहुत इजी हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। आज बहुत बड़ा टिप देके जा रहे हैं डॉक्टर साहब, बी इजी। डॉक्टर साहब ओम शांति। ओम शांति। तो अब हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। मेनी थैंक्स डॉक्टर साहब। हाँ, सुचिता जी कुछ बोलना है आपको? डॉक्टर साहब, सुचिता जी को बोलनी है। आप सिर्फ एक बार इनवाइट करने से आप आए और सबको इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, तो मैं मीटिंग अब एंड करती हूँ। रेणु जी से पूछिए, कुछ आपस में बातें करेंगी क्या बहने? हाँ रेणु जी, कुछ बातें करनी है? डॉक्टर साहब तो गए। सुचिता जी आप आगामी योजना बताइए। मैं